राधे 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 राधे। मैम। राधे राधे जी, राधे 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 राधे। राधे मैम। राधे जी, राधे राधे राधे। राधे। जी राधे राधे, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मैम, आप बताओ। चलिए जी, हम भी बढ़िया जी, बढ़िया। वेलकम है आप लोगों का आज की इस वर्कशॉप में, जिसका नाम है कॉर्ड कटिंग। है ना, कुछ राधे लोगों को राधे। पता होगा कॉर्ड कटिंग, और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। हम बात करेंगे कि कॉर्ड कटिंग क्या है, क्या नेगेटिव कॉर्ड्स होती हैं या पॉजिटिव कॉर्ड्स भी होती हैं, जो इतने सालों से हम एक बर्डन बोझ को लेके चलते हैं आपके, वो पास कार्मिक हो सकते हैं, इस जन्म के हो सकते हैं। डिटेल में सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम नीतू सचदेवा है और मुझे इस लाइन में प्रैक्टिस करते काफी साल हो गए। सबसे पहले प्रैक्टिस जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मैंने न्यूमरोलॉजी से किया, फिर लाल किताब, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, रेकी, ऑलमोस्ट सारी ही मोडालिटी मैं यहाँ पर सिखाती हूँ। लेकिन कॉर्ड कटिंग जो है वो हमारा मंथ में 2 बार अवश्य रिपीट होता है। बिकॉज जो लोग है ना, बहुत सारी चीजें करने के बावजूद भी इमोशनली कहीं स्टक होते हैं, और उसके बावजूद जब भी हम इमोशनली कहीं स्टक हैं तो हम देखेंगे हम लाइफ में आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। और समझेंगे अवेयरनेस। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यूट्यूब से देख के मैंने कॉर्ड कटिंग कर ली, लेकिन आपको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा। जब तक हम चीजों को अवेयरनेस के साथ आगे लेके नहीं चलेंगे, तो वो आपकी कॉर्ड जितनी मर्जी आप कट कर लीजिए, वो दोबारा से फिर से जुड़ जाएंगे। राधे राधे जी, राधे राधे। चलिए जी, ये तो हो गया मेरे बारे में। अब जानेंगे आपके बारे में कि आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं। और जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं मेरे साथ, चैट बॉक्स में लिखेंगे, फिर हम शुरू करेंगे हमारा सेशन। जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं मेरे साथ, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मुझे, चैट बॉक्स में लिखेंगे फर्स्ट टाइम, और आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं ये भी लिखेंगे। सुनीता जी फर्स्ट टाइम जुड़ी हैं, दीपा जी, राधे राधे जी, मंजू जी वेस्ट बंगाल से फर्स्ट टाइम जुड़ी है, वेरी गुड। अहमदाबाद से ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम जुड़े हैं सारे बच्चे। ओके, बठिंडा से लवप्रीत जी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, ठीक है, वेरी गुड। नेपाल से भी है। इट मीन्स दूर दूर तक ऑफ कोर्स ये जो हमारी एड है ये चली होगी, और उसमें से कुछ ही चुनिंदा लोगों ने इस पर क्लिक किया और आप इस ग्रुप में आ गए। बिकॉज जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेगी, हमारी कोई भी कार्मिक चीजें कट नहीं होगी, है ना, ये तो क्लियर है। अब सबसे पहले जो बच्चे यहाँ बैठे हैं अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। जब भी आपका कैमरा ऑफ होता है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि इट मीन्स हमारा सूर्य और राहु दोनों ही वीक है। आप सूर्य और राहु दोनों ही बलवान होना जरूरी है, बिकॉज एक आपका नेम फेम है और दूसरा अनसडन आपकी लाइफ में पैसा है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो लोगों का कुंडली के अकॉर्डिंग सूर्य राहु पीड़ित है, उन्हीं के ही कैमरा ऑफ होंगे। बाकी सबने, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी आपने ड्रेसिंग पहनी हुई है, उसके बावजूद भी आप कैमरा ऑन करके बैठे। लीना जी फर्स्ट टाइम है, चलिए जी, गैलरी मोड पे आ जाते हैं। ओके, ऐसा कोई जिसको पता हो कि कॉर्ड क्या होती हैं और ये कैसे जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली वहीं रह जाते हैं। आपकी जो बॉडी है वो तो आगे बढ़ जाती है, समय भी आगे बढ़ जाता है, लेकिन मेंटली रूप से हम वहीं हैं, और सेम पैटर्न लाइफ में बार 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 हमारा आता है। यस, सुषमा जी इस बारे में बात करेंगे। बहुत सही लिखा आपने, सिर्फ इंसानों के साथ कोर्ट नहीं जुड़ती हैं, हमारी कोर्ट जो है इमोशंस के साथ, पर्सन के साथ, जगह के साथ, है ना, बहुत सारी चीजें के साथ जुड़ती हैं। ऐसा कोई बताना चाहेगा? जिसको नहीं पता लिख दो, नहीं पता, जिसको पता हैंड रेज करेगा कि कोर्ट क्या होती है और कैसे जुड़ जाती है। किसी को नहीं पता? ओके, पुष्पा जी कह रही है नहीं। और किसी को नहीं पता? नहीं पता। ओके, चलिए जी, नया कंसेप्ट है, मतलब आप लोगों के लिए तो पढ़ाने में भी मजा आएगा। क्या जो कॉर्ड है क्या वो सिर्फ नेगेटिव होती है? क्या वो कॉर्ड है क्या वो सिर्फ नेगेटिव होती है? नहीं। ओके, वो थोड़ा सा पता है मैम को, ठीक है जी। कोड नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी जो कॉर्ड होती हैं वो हमारी पिछले कार्मिक जन्मों से, किसी पर्सन से, किसी जगह से, किसी हाउस से, जैसे अभी किसी ने लिखा, या फिर किसी इमोशन से जुड़ी होती हैं, जिसकी वजह से हम, मैंने बोला कि हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। और आप चलते हैं, दिन रात चलते हैं, लेकिन हम डे ड्रीमिंग करते हैं।
डे ड्रीमिंग मतलब कोई ऐसी एक बात, कोई एक ऐसा पर्सन, चाहे वो दुनिया से ही चला गया है, या कोई एक ऐसा इमोशन या कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसा ट्रॉमा जिसको हम दिन रात यहाँ दिमाग में चलता रहता है, और हम सारे काम करते हैं, घर के पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अगर कोई मेल है तो वो खुद भी काम पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सारी चीजें बार बार डे ड्रीमिंग होती हैं। इट मीन्स अपने आप ही हम बातें करते हैं उन लोगों से जो आपके पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की मम्मी की डेथ हो गई है, अब यहाँ एक मैं ये भी क्लियर कर दूं कि अगर कोई दुनिया में नहीं है पर्सन, तो उसके साथ भी हमारी जो कॉर्ड है वो जुड़ जाती है, ऑफ कोर्स, है ना, दिल के रिश्ते हैं। या हमारी अगर मम्मी पापा बन के आई हैं तो आपका दिल के साथ उनका कनेक्शन है, वो चले गए हैं तो ऑफ कोर्स हम उनको भूल नहीं पा रहे हैं, और इसी चक्कर में कई लोग कितने सालों तक बेड रिडन हो जाते हैं। सरिता जी राधे राधे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या कॉर्ड कटिंग से सब कुछ सही हो जाता है? ऐसा कोई जिसने कहीं से भी देखकर कभी अपने आप ही कोशिश करी हो कि मैं उस पर्सन से कॉर्ड कट करने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ? इंटरेक्शन करके चलेंगे, मजा आएगा आपको भी, मुझे पढ़ाने में। नया कंसेप्ट है तो आपको और अच्छा लगेगा समझने में कि हाँ, कि आपने सुना है या किसी रील में देखा हो कि मेरी कॉर्ड जुड़ी है उसके साथ, मैं कट कर लेती हूँ फॉर द सम टाइम, 15 दिन, 20 दिन, 1 घंटे तक आपको रिलीफ मिल गया, फिर सिचुएशन वैसी की वैसी घूम गई और फिर मैं वहीं पहुंच गई जहां पर मैं थी। ऐसा कोई है हैंडल करेगा? नो। यस डियर, अनम्यूट करेंगे। यस मैम, आप जो बोल रहे हैं ना, मैं थोड़ा विजुलाइज करती हूँ कि कॉर्ड कट हुआ करके, ऐसे मैं विजुलाइज करती हूँ। मगर क्या होता है ना, फिर शायद 1 महीना के बाद, नहीं तो 15 दिन के बाद, मुझे फिर से जिनसे मैं कॉर्ड कट करना चाहती थी वो लोग फिर से ड्रीम में आते हैं। और ड्रीम में आते होंगे, या फिर वो पर्सन जो है आपके ड्रीम में भी नहीं है लेकिन वो सारा दिन हमारे साथ रहेंगे और हम उनसे बातें वही तो। करते हैं, जिसको बोलते हैं डे ड्रीमिंग। वो मेरे पास नहीं है, 10 साल हो गए मेरी उनसे बात नहीं हो रही है, लेकिन वो मेरे सामने है। इट मीन्स मेरी इमेजिनेशन, मेरी कल्पनाओं में है, और सारा दिन आप देखेंगे कि हमारी एनर्जी को वो खत्म कर देते हैं। मैं बहुत पॉजिटिव एग्जैक्टली। उठती हूँ, लेकिन धीरे धीरे उस पर्सन, उस बात, उस मेमोरी, या फिर वर्क प्लेस पर सोच सोच के शाम तक मेरी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और फिर हम ये सोचते हैं कि यार मैंने कुछ किया तो है नहीं, थक क्यों गई। ऐसा होता है आपके साथ? हाँ हाँ हाँ, ऐसा होता है, मुझे लगता है। और मेरा ना चाइल्डहुड का जो, मैं अभी 44 ईयर्स की हूँ। ओके। मेरी चाइल्डहुड का जो, जहाँ पे मैं बॉर्न हुई थी, वो घर अभी भी मुझे ड्रीम में आता है, बहुत ज्यादा बार आता है। तो मैं देखी तो मुझे पता चला कि उस घर से मेरा कॉर्ड से करके, तो दैट्स व्हाई आई वाज सो इंटरेस्टेड इन कॉर्ड कटिंग सेशन, यस। टू लर्न अभी दिस। जैसे मैंने बोला कि अभी आपने बोला आपका पुराना घर है, वहां कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा या कोई चीज हुई होगी, या फिर आपकी चीजें स्टक हो गई होंगी जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले लोग आपको देख रहे होंगे कि ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अंदर से आज भी वहीं स्टक है। यस, इट मीन्स आपकी कॉर्ड जुड़ी हुई है उस घर से भी। सही समझे मैम? ठीक है आप। परमिता जी अनम्यूट करेंगे मैम। परमिता जी अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे डियर। यस मैम, आप जो कह रहे हो कि कॉर्ड कट का, कई बार मैंने कुछ ऐसे अपने पर्सनल रिश्ते थे जिनमें मुझे लगा, एक्चुअली मैं टैरो, मैं रेकी हीलर हूँ, ओके। रेकी भी करती हूँ, टैरो एंड आकाशिक का है, तो मैंने किया, बट मुझे लगता है कि वो प्रॉपर तरीके से वो यहाँ से नहीं निकल पाया। नहीं करते, यस। वो आधे लोगों कॉर्ड की प्रॉब्लम यही है कि हम कट कॉर्ड करने कटिंग। के बाद हाँ कुछ डिटैचमेंट हुआ, बट एक होता है कि आप बिल्कुल डिटैच हो जाओ, वो चीज वो नहीं हो पाया वो मैम। मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग करते हैं प्रैक्टिस कॉर्ड कटिंग की 10 दिन, 15 दिन, तो वो प्रॉपर चीजें क्यों नहीं आपकी कट होती हैं और आपको लगता है। अब कई बार तो लोग पैसे देके भी करवाते हैं किसी हीलर से, लेकिन आप 2 महीने, 3 महीने ठीक रहते हैं, फिर दोबारा से आपकी कॉर्ड जुड़ जाती हैं। आज मैं आपको डिटेल में सब ये बताने वाली हूँ कि हमने क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है? यस प्रियंका जी। हेलो मैम। हेलो राधे प्रियंका जी। राधे। राधे राधे डियर। हाँ मैम, वो मैंने भी यूट्यूब से कुछ किया था ऐसे ही, और एक क्लास भी किया
था मैंने शिव शक्ति का ऐसा कुछ मतलब मेरा भी थोड़ा इमोशंस का प्रॉब्लम है तो जिनके साथ मैं जुड़ गई उनके साथ भी ऐसा ही कुछ मतलब कॉर्ड कटिंग का किया था। लेकिन फिर से वो याद आ जाते हैं कुछ दिन बाद ही। यस, हुँ। आज पता करेंगे कि कैसी चीजें क्यों आती हैं, क्या चीज है। यस सुप्रिया जी, अनम्यूट करेंगे, कैमरा ऑन करेंगे पहले तो। हाँ जी संगीता मैम, आपका कैमरा ऑन है, अनम्यूट करेंगे। हाँ जी मैम, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा रिश्ता है जो आप छोड़ भी नहीं सकते, जैसे जॉइंट फैमिली है, बिल्कुल। जैसे देवरानी जेठानी का रिश्ता हो गया जो एक काफी कॉमन है कि नहीं बनती। हम्म। तो मतलब सारा टाइम कोई माइंड में रहता है तो वो भी तो एनर्जी डिप्लीट हो हाँ रही है। तो बिल्कुल, उससे बोलिए। डिस्कनेक्ट कर सकते हैं हाँ फिर कोई कॉर्ड भी, कट। मैं कह रही हूँ दरानी जिठानी, आपके पास के वो रिश्ते जो कभी आपके दिल के करीब थे, आपके बच्चे या तो फिर आपकी सास, आपकी मम्मी पापा जो दुनिया से चले गए हैं, इवन हमारा बॉस जिसके साथ हम काम कर रहे हैं और वो हमें कहीं ना कहीं गलत तरीके से यूज कर रहा है, और हम काम तो कर रहे हैं क्यों, क्योंकि पैसा कमाना है, लेकिन हम अंदर से डिस्टर्ब हैं। और ऐसे कितने सारे केस जो है वो एज ए हीलर मैं सॉल्व करती हूँ। अब ये ना 4 5 6 महीने पहले ही मैंने इस कोर्स को लॉन्च किया है, क्योंकि हर पर्सन जो है वो प्रॉपर 1 to 1 सेशन देख के इतनी महंगी चीजें नहीं ले सकता। इसलिए मुझे दिमाग में ये था कि ये चीजें मैं आपको सिखा दूं ताकि आपको पता हो कैसे करना। ठीक है संगीता जी, इसके बारे में बात करेंगे। हाँ जी सुप्रिया जी, अनम्यूट करेंगे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। हाँ जी सुप्रिया जी बताइए। रिलेशनशिप्स के बारे में तो वो भी इश्यूज होते हैं मैम, लेकिन मेरा एक वो अलग प्रॉब्लम है। हम्म। एक रेंट होल्डर है जो हमारा जमीन छोड़ नहीं रहा है। हम्म। तो क्या उसके साथ कोई कॉर्ड मतलब होगी कोई, जो मतलब जो हम बोलते हैं कि कर्मास कुछ होते हैं वो हाँ उससे कुछ वो तो होगा ही, कोई कर्मा होगा नेगेटिव, कोई तो रीपे करना इस होगा ऑफकोर्स, तभी वो आपकी लाइफ में आकर आपको तंग कर रहा है ना। अब हम समझेंगे कि क्यों हमारी लोगों से कॉर्ड जुड़ जाती हैं, और फिर क्यों एक स्पेसिफिक पर्सन तो आके मैम, हमें तंग करता है। यस मैम, लेकिन एक कॉर्ड कटिंग का मैम का एक सेशन था उसमें मैंने ज्वाइन किया था। उसमें भी मैंने उसी का कॉर्ड मतलब दूसरे कुछ भी मैंने विजुअलाइज नहीं किया था। लेकिन वो तो कुछ वर्क नहीं किया, तो कुछ मेरी गलती होगी या कैसे फिर, ये डिपेंड मतलब करता है क्या ना कि हमने होता कैसे होगा। करा है ना, ये तो डिपेंड करेगा हमने कैसे करा है। जैसे मैं बोलती हूँ कि कॉर्ड कटिंग यहाँ सबने बोला कि हमने करी है, यूट्यूब से देखिए, चाहे आपने कहीं से क्लासेस भी करी है, लेकिन फिर भी बहुत लोग आपको ये बोलेंगे, जैसे संगीत सुप्रिया जी बोल रही है कि हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ा। अब मुझे ये लगा लो कि यहाँ पे कोई पौधा लगा हुआ है, उसको मैं ऊपर से कट कर दूंगी, तो क्या वो पौधा 6 महीने में दोबारा उग जाएगा? नहीं उगेगा, या फिर उगेगा नहीं। अगर कोई बुश है, कोई झाड़ी है, मैंने उसको कैंची से कट कर दिया, तो उस पौधे को, उस बुश को दोबारा ग्रो करने में टाइम, कितना टाइम लग जाएगा? चैट बॉक्स में लिखिए, आपको अपना अपना आइडिया है, यहाँ हम कोड की बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि एक पौधा मैंने ऊपर से कट कर दिया, उसकी जड़ें, रूट मैंने नहीं खोदी है, सिर्फ ऊपर से कट करके मैंने छोड़ दिया, और मैं ये सोच रही हूँ कि यार मुझे रिलीफ मिल रहा है। अब रिलीफ कब तक रहेगा? जब तक वो पौधा बड़ा नहीं होता। अपनी एनर्जी मैं वहां भेजती रहूंगी, तो वो पौधा आपका बड़ा हो जाएगा। पुष्पा जी कह रही 1 मंथ, यस। इट मीन्स कि आपको ऊपर से कॉर्ड कटिंग नहीं करनी, कि ठीक है तू मेरे सामने बैठ, मैं तेरे सामने बैठा हूँ, कॉर्ड कट कॉर्ड कट। अगर ये इतना इजी होता फिर तो यूट्यूब पर सब पढ़ा है, करी जाओ कॉर्ड कटिंग और अपनी लाइफ को आगे लेके जाए, लेकिन ये इजी नहीं है। इसके लिए आपको कुछ टेक्निक यूज करनी होती है, फर्स्ट। सेकेंड चीज ये कि हमें अवेयरनेस करनी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी जो कॉर्ड कटिंग है, वो कैसे पता चलता है कि मैं वहां फंसी हुई हूँ, या मैं वहां फंसा हुआ हूँ, या मैं स्टक हूँ? सेम पैटर्न हमारी लाइफ में बार बार रिपीट होते हैं। मान लीजिए मेरी बचपन में फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी ने मुझे ट्रॉमा दिया, फिर मुझे फ्रेंड भी ऐसी मिल गई, फिर मुझे सास भी ऐसी मिल गई, फिर मुझे नंद भी ऐसी मिल गई, फिर मुझे बेटी भी ऐसी मिल गई, और वो ट्रॉमा मेरा चाइल्डहुड से चलता ही आ रहा है। और मेरी लाइफ में जो मेल है फॉर एग्जाम्पल वो तो अच्छे हैं, ये फीमेल है वो ऐसी। इट मीन्स कहीं ना कहीं किसी फीमेल के साथ जो मेरी चीजें हैं वो स्टक हो गई थी, तो सेम पैटर्न के लोग मेरी लाइफ में आते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको लाइफ में कभी उसने पैसा ही नहीं कमाया, पहले उसके पेरेंट्स ने नहीं दिया, फिर वो बड़ा हुआ, उसको खुद सेटल नहीं हुआ, फिर उस जब वो अधेड़ उम्र का हो गया, फिर उसकी बीवी ने उसको नहीं दिया, फिर बच्चों ने नहीं दिया, और वही देख रहा है कि पूरा जीवन यार मेरा इसी में बीत गया और मैंने तो कुछ किया ही नहीं, है ना। इट मीन्स कि आपके जो भी पैटर्न अगर सेम रिपीट हो रहे हैं बैक टू बैक, तो ये कोड होते हैं हमारे पास जन्मों।
और उनके लिए आपको पास्ट कार्मिक जो है कॉर्ड कटिंग करनी होती है। अब वो कैसे करनी है ये हम डिटेल में समझेंगे। मैं चैट बॉक्स में देखती हूँ। या फिर हमें ये लगता है कि इमोशनली आईफोन जी सिर्फ कैंडल से कॉर्ड कटिंग हो जाती तो फिर हम बहुत इजी है कैंडल चला कॉर्ड कटिंग करना। मैंने बोला आपको कॉर्ड कटिंग के साथ साथ अवेयरनेस भी हमें दिखानी होती है कि हमें ये चीजें दोबारा लाइफ में नहीं चाहिए। जैसे संगीता जी ने बोला कि मेरी दरानी है मेरी जेठानी है एक घर में रह रही है, लेकिन एक घर में रहकर भी मैं उनको किस तरीके से इग्नोर कर सकती हूँ, या फिर मुझे फर्क ही नहीं पड़े यार वो क्या ही सोच रही है। हमें ऐसा बनना है, हमें सिर्फ दिखाना नहीं है कि ठीक है यार मुझे फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद फोन उठाया चार बंदों को बोल रही हूँ अच्छा उसने तो ये भी कर दिया था उसने तो, इट मीन्स आपको फर्क पड़ रहा है। हम लोगों को सिर्फ शो कर रहे हैं कि भैया हमें फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है कि आपकी इमोशनली आपकी फिजिकली और आपकी मेंटली एनर्जी जो हमारी होती है वो ड्रेन आउट हो जाती है। जैसे मैंने बोला सुबह मैं उठी बहुत, मैं रात को मेडिटेशन करके सोई, सवेरे मैं उठ गई कि यार मुझे ना अब कुछ भी नहीं सोचना नेगेटिव, लेकिन फिर भी मेरा ऑरा इतना नेगेटिव है। या क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन के बारे में सोचते हैं तो आपके ऑरा में लीकेज हो जाती है, और उसके बाद धीरे 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 डे बाय डे हमारी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो जाती है और हम वीक पड़ जाते हैं। आई होप सो। और सबको पता होगा कि आपका आभा चक्र जो आपको ये बताता है कि हम कितने स्ट्रांग हैं और हम कितने नेगेटिव हैं, हम कितने पॉजिटिव हैं। ठीक है। अब कार्मिक थॉट हो जो हमारी होती है किस तरीके की होती है ना। कोई थॉट बचपन में मेरे दिमाग में घुस गया और उसको मेरे उस वक्त मैंने हील नहीं किया, या फिर मेरे पेरेंट्स ने हील नहीं किया, या फिर मेरे घर में कोई भी ऐसा पर्सन जिसने हील नहीं किया, या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा हो किसी की जिंदगी में जो आप चाहते थे कि यार इसको ऐसा होना चाहिए और आपने उसको फुल एफर्ट्स दिए, वहां से आपको वो चीजें नहीं मिली और आपका वो एनर्जी का गेम वहीं शुरू हो गया। और आपने एनर्जी कैसे पास कर दी कि नहीं नहीं मुझे तो यार जितने भी लोग मिलते हैं ना ऐसे मिलते हैं, ऐसा बोलते हैं आसपास के लोग, मेरी तो लाइफ में सारे धोखा देने वाले आते हैं, है ना, या मेरे को तो सब बेवकूफ बनाने वाले लोग ही आते हैं, या फिर यार मेरे का तो जो, और आजकल की लैंग्वेज में बोलूं मैं कि मेरे को तो सब काट के जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। क्यों? क्योंकि हम सब उसी पैटर्न में हैं और डे बाय डे हम वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिस टाइप का हमारा ऑरा है। तो फिर हम ये भी कह रहे हैं यार मैं तो पूजा पाठ भी कर रही हूँ सब कुछ कर रही हूँ फिर मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो रहा। बिकॉज जब भी हम किसी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव मेमोरी, नेगेटिव पर्सन के या फिर कोई भी नेगेटिव चीज के बारे में सोचेंगे तो उसकी जो भी नेगेटिविटी होगी वो आपके ऑरा को पिन करके लीक कर देगी। और जितनी मर्जी हम पूजा पाठ कर रहे हैं पॉजिटिविटी डाल रहे हैं अंदर, धीरे धीरे शाम तक एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। चैट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या ही भाषण दे रही हूँ या आपके ऊपर से जा रही है चीजें। चैट बॉक्स में लिखेंगे कि समझ भी आ रहा है या फिर आपके ऊपर से जा रही है कि भाई ये तो पता नहीं क्या ही पढ़ा रही है हमारे समझ से तो बाहर है। ऐसा कोई जिसको पता नहीं लग रहा मैं बोली क्या रही हूँ? यस पता चल रहा है, इट मीन्स ठीक है। अब एक एग्जांपल और समझते हैं कि मेरी इससे बात हुई, ठीक है, इसने फॉर एग्जांपल मेरी दरानी लेते हैं, जिस संगीता जी ने बोला दरानी का एग्जांपल ले लेते हैं। मेरी दरानी है, उसने मुझे कुछ गलत बोला, ठीक है लो, उसने मुझे कुछ गलत बोला और मैं अभी इतनी मेच्योर नहीं हूँ या फिर मैं इतनी मेच्योरली डेवलप ही नहीं हो पाई हूँ। मैंने बोला फोन फट घुमा दिया अपनी मम्मी को, सहेली को कि देख वो ऐसे कह रही थी, है ना, मैंने भी उसको सुना दी चार बातें। अब यहाँ पर सबसे उसने तो मुझे जो इमोशंस पास करे, उसने मुझे लड़ाई करी सब कुछ किया, लेकिन उस वाले इमोशंस मतलब उस वाली बात को मैंने इतनी बार दोहरा दिया, मम्मी को, पापा को, भाभी को, बहन को, दोस्त को इतनी बार बना दिया कि उसके साथ मैंने इतनी पक्की कॉर्ड कर ली जो कॉर्ड मेरी कट हो सकती थी इजिली। उसने मुझे सुनाया, मैं चुप करके बैठ गई, मुझे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैंने जितने भी दिन में फोन आए हर बंदे को बताया यार वो ऐसी कह रही थी, 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 और वो कॉर्ड आपकी पक्की हो गई। दूसरा एग्जाम्पल, ये जो आपकी कॉर्ड पक्की हो जाती हैं उनको कट करने में आपको पेन लगता है। इट मीन्स बहुत पहले 2012 और 11 में बीके शिवानी बोलती होती थी, अब तो उनको कुछ सुनता नहीं होगा इतना, कि जब हम किसी को एक व्हाइट बॉल फेंकते हैं वहां से अगर ब्लैक बॉल आ रही होती है तो आप ये समझो कि आप व्हाइट बॉल फेंकते रहो फेंकते रहो फेंकते रहो, अपने आप ही वहां से व्हाइट आएगी। तो अब मुझे भी लगता था यार ऐसे कैसे हो सकता है, हम भी तो जाके जवाब देंगे ना, सामने वाला मुझे सुना रहा है मैं कैसे सुन लूंगी,
है ना, मैं भी इसी टाइप की थी। तो ये सबके अंदर होता है कि भैया हम क्यों सुने, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप नहीं, अब सुनने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला हमें सुनाई जा रहा है और हम सुन रहे हैं, फिर हम रो रहे हैं जाके, हम चार बंदों को बता रहे हैं, तो वहां तो आपकी एनर्जी बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाएगा। तो फिर हमें यहाँ करना क्या है, हमें यहाँ पर अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देना है। यहाँ पर मुझे सिर्फ ये करना है कि भाई साहब उसने मुझे बोला और एक्चुअल में मैं ऐसे बन जाऊं कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, है ना, या फिर उसका मैं नाम ही भूल जाऊं, यार क्या ही कह दिया उसने, छोटो छोड़ो, इसको तो अकल नहीं है, बचपना होगा। कि आप इतनी बड़ी बड़ी चीजों को इस कदर लाइटली लेते हैं कि आपको लगता है कि यार कह दिया क्या ही फर्क पड़ता है, और सेम आप वैसे होते। ऐसा कोई है जो इस लेवल पे पहुंच गया है मेडिटेशन के थ्रू, ये कैसे भी, जिसको लग रहा है कि यार क्या ही फर्क पड़ता है, बोल दिया लेट गो कर दो। और एक्चुअल में लेट गो का मतलब सच में लेट गो ये नहीं है कि उसने कह दिया, मैंने फ्रेंड को तो फोन कर दिया कि ठीक है क्या ही फर्क पड़ता है यार, लेकिन बाद में जो है वो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। आरती जी कह रही है, आरती जी हैंड रेज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग हीलिंग की जर्नी में है और डेली इस प्रैक्टिस करते हैं तो वैसे बन जाएंगे, 200% बन जाएंगे। क्योंकि मैं एग्जाम्पल हूँ सबसे बड़ा, मैं एक टाइम पे लोगों को खूब जवाब देना पसंद करती थी कि भाई साहब तूने बोला तो सुन के भी जाएगा, लेकिन अब आपको पिछले 10 सालों से ये लग रहा है कि ठीक है यार क्या ही फर्क पड़ता है, बोल दिया उसकी मर्जी। आरती जी आप मुझे दिख नहीं रहे हैं डियर, हैंड रेस करेंगे अगर आप बात करना चाहते हैं तो, नहीं तो हम आगे बढ़े। यस ज्योति जी, हाँ आप तो कम ही देते होंगे, आपके फेस से लगता है ज्योति जी। आपकी तो फेस रीडिंग में कर लेती हूँ, आप तो फेस से लग रहा है, आप वैसे बहुत स्वीट है। यस आरती दिखी मुझे, यस आरती जनरेट करेंगे। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो आरती जी। मैम मैं मेडिटेशन तो करती हूँ, पर पता है बस मैं सोल से ठीक हूँ, बस माइंड से है ना कि अगर कोई भी बात, जैसे कि अभी फिलहाल में मेरे एक बंदे से झगड़ी हुई, ठीक, और उस बात को लेकर मेरी बहन की वजह से वही चीज मतलब रिपीटेड मेरे माइंड में आ रहा है। तो फिर आ रहा है तो इट मीन उस बंदे से तो हमारी कॉर्ड जुड़ गई ना। मान लीजिए हाँ। वही चीज सेम मेरे बंदे के, उस बंदे की मेरे दिमाग में आ रही है कि यार उसने ऐसे बोला था, मैं तो उसको जवाब दे देती, उसने मुझे ये बात याद नहीं आई, अगर मुझे ये बात याद आ जाती तो मैं उसको छोड़ती नहीं। नहीं या नहीं ये बात नहीं, नहीं ये बात नहीं है, बात ये है ना कि जैसे कि मेरी बहन के उसके साथ मतलब पहले से बात हो चुकी थी, ठीक, बात होती थी, उसके वजह से ना, वो अंजलि के वजह से, मेरी बहन की वजह से मैं बीच में आ रही हूँ, तो वो सब मुझे गलत ठहरा रहे हैं कि ये भी इसमें शामिल है। और वही चीज जब मेरे ऊपर आया ना, तो मैं वही उसी को समझाने गई कि मुझे इस बीच को मेरे मुझे मत लेकर आओ। पर वो भी मतलब फिलहाल में आप तो जानती हैं कि जो 3D के लेवल पे हैं, वो एक दूसरे को मतलब दोषी ब्लेम ठहराने के लिए सब ब्लेम बने हुए करते हैं, ब्लेम करते हैं, तो वही ब्लेम चीज करते मैं समझाने के लिए गई थी। और साथ में ये है ना कि मुझे जॉब से लेकर प्रॉब्लम हो रही है, और मैं फिलहाल में एक ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रही हूँ, उस पे भी मेरा काम हो रहा है। और बहुत मतलब तकलीफों से मम्मी पापा सब मतलब मेरे खिलाफ है, फिलहाल में कोई मेरे साथ नहीं है। इसलिए मैंने आपका ये जो सेशन देखा, फ्री सेशन कॉर्डकट का, तो मैंने ज्वाइन कर ली, अपने तरफ से पूरी तरफ से कोशिश करती हूँ। बस आपने कोशिश करी है आरती जी, तभी आप यहाँ पे हैं। और यहाँ पे आप लोगों को एक मैजिकल रेमेडी दूंगी, कॉर्ड कटिंग हमने कैसे करनी है, जिनकी नई नई कॉर्ड बनी है, अब पास कार्मिक की चल रही है, पिछले कुछ जन्मों से कर रही है, उसके लिए तो हम क्लास में प्रॉपर मैं करवाऊंगी कि आपने कैसे करना है। आप एक और टॉपिक उठाती हैं आरती जी की ही बात से, इन्होंने बोला कि मेरी बहन की वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि उसने मुझे ब्लेम लगा दिया। आप ये नोटिस करेंगे कि आपको थोड़ा दिमाग पर जोर डालेंगे कि आपके आसपास आपकी मम्मी पापा बहन फ्रेंड कोई भी ऐसा पर्सन है जो हमेशा ही नेगेटिव बोलता रहेगा, बुराइयां करते रहेगा, कभी सास की, कभी बहू की, कभी पति की, कई बच्चों की। और धीरे धीरे हम पहले सुनते हैं, अब कई बार तो कुछ लोग कहते हैं कि भैया सुननी पड़ती है, मजबूरी है। और कुछ लोग बोलते हैं जो अवेयर हो जाते हैं चीजों से कि यार क्यों सुने, छोड़ इन बातों को, यार कुछ नहीं रखा। अब जो लोग फर्स्ट वो कैटेगरी में आते हैं वो सुनते हैं बातें, अच्छा वो ऐसे कह रही थी, अच्छा वो ऐसे कह रही थी। अब आप देखेंगे 2 4 6 घंटे बाद वो दिमाग, सेम बात आपके दिमाग में आएगी, और 15 दिनों बाद वो सेम बात आपके घर में रिपीट होने लग जाएगी। इट मीन उस लड़की से, उस फ्रेंड से, उस बंदे से आपके कॉर्ड जुड़ गए। चाहे आपकी मम्मी किसी की बुराई करे, पड़ोसी की, भाभी की, भाई की, तो आपके भी सेम कॉर्ड जुड़ जाएंगे आपके भाई भाभी मम्मी पापा जिसके भी साथ सेम चीजें अपने घर में हम फेस करते हैं। अब ऐसे तो हम पता नहीं दिन में हजारों टाइप की कॉर्ड जोड़ लेते हैं, तो उनसे हमें बचना कैसे है?
यस, त्रिशा जी कह रही है सेम। और कोई किसी ने ऐसा रियलाइज किया कि हमारी कोई फ्रेंड है वो रोती रहती है हमेशा, या फिर नेबर है और हम उसको पॉजिटिव करते हैं, हमारी एनर्जी तो वो खींच लेती है, ड्रेन कर लेती है, और उसके बाद वो है ना आजकल इंस्टा पे रील आ रही है, तेरा सही है तेरा सही है करके बहन तूने तो मेरा ही खराब कर दिया। इट मीन्स कि तेरा तो सही है तेरा तो सही है करके आपकी अपनी जिंदगी को लोग डाउन कर देते हैं। इट मीन्स कि सामने वाला जो पर्सन है वो, कि उसकी कॉर्ड जगह जगह जुड़ी है, वो अपनी एनर्जी आपको पास कर रहा है, और आप जो है अपनी पॉजिटिव एनर्जी को पूजा पाठ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर मैं कुछ भी कर रही हूँ सेम मैं वहां ट्रांसफर कर देती हूँ। अभी जैसे आरती जी ने बोला कि मैं तो बहुत कुछ कर रही हूँ लेकिन मेरी बहन ने ऐसे ऐसे किया, ब्लेम लगाया, और मैं यहाँ से डिस्टर्ब हो रही हूँ। क्यों, किसकी वजह से? थर्ड पर्सन की वजह से। प्रियंका जी कह रही है यस। अब और कॉर्ड कैसे जुड़ती है? एक तो किसी न किसी पर्सन से हम डेली बात करते हैं, कोई नेगेटिव पर्सन है जिसकी वजह से हमें सुनना पड़ता है और वो हमें ब्लेम लगाता है, फिर हम अपने ही डे ड्रीमिंग करते हैं, अच्छा मैं उसको मना कर दूंगी, अब मैं उससे मिलूंगी ना तो मैं उसको ये बोलूंगी कि यार मेरा कोई मतलब नहीं है। अब ये बातें सामने वाले को समझाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो सुनेगा ही नहीं। आप जिसने आपको गलत समझ लिया तो भाई वो समझ लिया, तो फिर हम करेंगे क्या? ऐसे केस में हम कॉर्ड कटिंग करते हैं कि भाई आपको जो भी समझना है समझते रहो, मुझे सिर्फ अपनी हीलिंग पर काम करना है। मुझे सिर्फ ये समझना है कि भैया मेरी मेंटल हेल्थ या फिर मेरी फिजिकल हेल्थ या फाइनेंशियल हेल्थ इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए। अभी किसी ने लिखा कि फाइनेंशियली भी मैं प्रॉब्लम में हूँ। क्या फाइनेंशियली भी कॉर्ड कट होती है? बिल्कुल होती है। जब हम, मैंने बोला ना, आपकी मेमोरी, आपके पैसा, आपकी हेल्थ को लेकर भी, अब ये चीजें मुझे जो प्रॉब्लम दे रही हैं, या तो वो इस जन्म में प्रॉब्लम है या फिर पिछले जन्म में। अब मनी के साथ कॉर्ड मेरी कैसे जुड़ गई नेगेटिव? अब जब मैंने मनी की आप लोगों को एक क्लास करवाई थी, मनी मैनिफेस्टेशन, उसमें मैंने मनी की आपको अफर्मेशन दी थी कि हमने डेली 15 बार 11 बार पॉजिटिव बोलना है मनी को लेके। मैं कह रही हूँ फिलहाल चाहे आप 10 रुपए भी नहीं कमाते लेकिन हम बोलेंगे। और सिर्फ वर्कशॉप में ही बताया था मैंने। तो वो जो दो लेडी थी उन्होंने क्लास भी ज्वाइन नहीं करी थी, उन्होंने सिर्फ मनी को पॉजिटिव टर्म में बोलना शुरू किया, और उन्होंने ये बोला कि हाँ डेली मेरे पास कुछ ना कुछ इनकम आती है। जो लोग ये बोलते हैं यार पैसा ही नहीं है, बचता ही नहीं है, इतने खर्चे हैं, अब लोग जानबूझ के बोलते हैं कि सामने वाले को पता लग जाएगा तो वो नजर लगा देगी मुझे, है ना? कुछ लोग इसलिए बोलते हैं अगर मैं उसको बताऊंगी कि यार मैं इतना कमाती हूँ या कमाता हूँ तो वो नजर लगा देगी। इस टाइप की भी चीज होती है। इट मीन्स अगर हम सारा दिन ही पैसे को लेकर भी नेगेटिव बोलते रहेंगे तब भी हमारी जो नेगेटिव कॉर्ड है जुड़ जाती है मनी के साथ। मैं संगीता जी को रोज बोलूं, फॉर एग्जाम्पल वो मेरी फ्रेंड है, कि यार आप तो ऐसे ही हो, आप तो ऐसे ही हो, आप तो ऐसे ही हो, तो बोलेगी हाँ मैं तो ऐसे ही हूँ। इसलिए आपको आपके शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर सोच समझ कर करना होता है, चाहे पैसा है चाहे बंदा है कुछ भी है। इट मीन्स मनी के साथ आपने प्रॉपर तरीके से जो नेगेटिव कोड है वो जोड़ लिए, इसलिए पैसा आपको ब्लॉक कर रहा है और आपके पास नहीं आ रहा। ठीक है। अब यहाँ पर जब हम करेंगे हीलिंग भी करेंगे तब हम समझेंगे कि हमने रूट चक्रा की हीलिंग करके कैसे अपने आप को हील करना है। अब ये कैसे पता करेंगे कि बहुत क्या साइन है कि बहुत हैवी कॉर्ड है? अब छोटी मोटी कॉर्ड कैसे जुड़ जाती है? सब्जी वाला बंदा आया, मैंने उसको बोला भाई मैं नहीं, आलू इतने महंगे नहीं लूंगी, थोड़े कम कर, है ना? वो कह रहा नहीं मैडम जी मैं नहीं कम कर सकता, इतनी धूप हो रही है। मैं बोलूंगी यार 2 रुपए से क्या ही फर्क पड़ रहा है भैया, मैं नहीं दूंगी, मैं तो 20 रुपए नहीं दूंगी, 18 रुपए दूंगी। उसके बाद उस बंदे ने मुझे कोस दिया कि यार इतने बड़े घर में रहती है, 2 रुपए की चिकचिकबाजी कर रही है ना? भगवान करे तेरे 2 रुपए कहीं और निकले। एक डेली की छोटी कॉर्ड जुड़ गई। मैं अपने घर आ गई, मैं भूल गई उस बंदे को, कहा हम रोज कॉर्ड कटिंग करते हैं, डेली लोग तो नहीं करते ना। उसके बाद वो बंदा जिसका भी मैंने हक मारा होगा, 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए जो भी है, वो बंदा मेरे बारे में सोचता रहेगा कि भाई साहब ऐसे कर दिया, ऐसे में नुकसान कर दिया। तो वो आपकी एक छोटी कॉर्ड है जिनको आपको रोज के रोज कट करना है। अब बड़ी कॉर्ड क्या है? जो आपकी प्रॉपर नॉन स्टॉप सालों से चली आ रही है, और उनके साइन कैसे पहचानेंगे? फर्स्ट साइन है उसका किसी भी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग करना। एक होता है कि सोचना कि ठीक है उसने मुझे ऐसा बोल दिया तो यार मैंने सोचा। एक होता है कि इतनी ओवर थिंकिंग करना कि आपको रात को नींद ही नहीं आ रही है, आप सो ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा होता है कि इमोशनली इतना आपका बस्ट आउट हो जाना कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं लेकिन आपको किसी बंदे ने छेड़ दिया, सुनो, उसके बाद आप एकदम से फट जाएंगे कि यार मुझे कुछ मत कहो। और फिर सामने वाला पूछेगा आपको क्या हुआ है और आपके पास आंसर ही नहीं है कि मुझे क्या हुआ है।
थर्ड रीजन होता है, साइन होता है आपका गिल्टी फील होती है आपको विदाउट एनी रीजन। अब यहाँ पे दो पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों है, इसने इससे बहस करी, इसने इससे बहस करी, खूब लड़ाई कर ली, लेकिन ये वाला है पर्सन जिसका ऑरा बहुत वीक है, इसने भी सुनाया और इसने भी सुनाया, लेकिन ये बिना किसी रीजन से ही गिल्टी हो रहा है कि यार मैंने उसको ऐसे बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैं कोई बात नहीं, मैं बड़ा बन जाता हूँ, मैं सॉरी बोल देता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई है कि अपनी कही हुई बातों से हम मुकर जाते हैं, या मैं बोलूं कि मैंने लड़ाई करी, उसने लड़ाई करी, फिर मुझे खुद को गिल्ट होता है कि यार ये मैंने ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना, बेचारी कोई बात नहीं, उसने कह दिया, मैं चुप कर जाती। हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, कोई भी हो, संगीता जी कह रही है मीन, नीलम जी कह रही है मीन, है ना, इट मीन्स हमारा ऑरा बहुत वीक है, हम बेवजह किसी की सर की मुसीबत अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें लगता है कि यार गलती तो हमारी है, ओवरऑल घूम फिर के हम अपने आप को ही कल्प्रिट नहीं मानते, सामने वाले को बोलते हैं सॉरी, कल्पित दोषी हम खुद को मानते हैं कि भाई साहब मैं ही दोषी हूं और मैंने ही ऐसा किया हुआ है, वो तो ऐसी नहीं है। अब नेक्स्ट है कि रिपीटिंग आपका टॉक्सिक साइकिल, बार 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 कोई एक पर्सन आएगा, आपको सेम इमोशंस पे हिट करेगा, आपको धोखा देगा या आप पे ब्लेम गेम करेगा, या फिर अगर आपकी फैमिली मेंबर है तो सेम चीज, और आप उसको 200 करोड़ बार बता चुके होगे यार ये वाली बात ना मुझे अच्छी नहीं लगती, आपको आपकी ये बात आपको नहीं करनी है, वो बंदा बोलेगा हाँ मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, 15 दिन बाद वो बंदा फिर वही बात करेगा, आप फिर उसको समझाओगे, वो फिर वही बात करेगा, आप फिर समझाओगे, फिर कोई बात करेगा। प्रियंका जी कह रही है ऐसा होता है, यस। नेक्स्ट है कि सडन आपके जो मूड्स हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, अभी तो मैं बहुत अच्छी बात कर रही हूँ, हंस रही हूँ, स्माइल कर रही हूँ, फोटो खिंचवा रही हूँ, आधे घंटे बाद मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाएगा, मैं लाइटें बंद करके कोप भवन में जाके लेट जाऊंगी, भैया मुझे कोई ना बुलाए, मेरे से बात मत करो, घर वाले पूछेंगे आपको क्या हुआ है, आपको खुद ही नहीं पता होगा मुझे हुआ क्या, और आप चुपचाप वहां बैठे रहेंगे, फिर आधे घंटे में अपने आप ही पानी पी के हम ठीक हो जाएंगे, चलो काम पे लग जाते हैं। इट मीन सडन ही आपकी एनर्जी सामने वाला पर्सन खींच लेता है, वो ABCD कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आपके दिमाग में एक चीज आ गई, या सबसे मेजर इम्पैक्ट, सबसे ज्यादा जो आजकल के टीनेजर्स बच्चे बोलते हैं कि सामने वाले की इस, कोई भी है वो, मम्मी पापा भाई बहन दरानी किसी की भी हो सकती है, इस कदर आपके ऊपर वो हावी हो जाता है कि उसने आपकी खूब बेइज्जती करी है, आपको ब्लॉक कर दिया है, आपको घर से निकाल दिया है, या फिर उन्होंने साफ बोल दिया है कि मेरा तेरा रिश्ता खत्म है, अब यहाँ पे नहीं आना, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन हम फिर भी सामने वाले के पास अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे रख के बीसों हजारों बार जा रहे हैं कि यार कोई बात नहीं, मैं चीजों को ठीक करना चाहती हूँ, इस करके मैं ठीक कर रही हूँ, मैं ना पुरानी बातों को भूल नहीं पा रही हूँ, इसके लिए मुझे लगता है कि हमें चीजें ठीक कर लेनी चाहिए, और बैक टू बैक ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, और हम जाई जा रहे हैं, हम जाई जा रहे हैं, और हम जाई जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कि आप सामने वाले को बिना उसकी परमिशन के, वो आपको कुछ कह भी नहीं रहा, लेकिन आपको महान बनना है कि यार मैं ना उसको एक्सप्लेन तो करके आऊं कि मेरी गलती नहीं थी, जैसे आरती ने बोला, मैं एक बार एक्सप्लेन तो करूं कि मेरी गलती नहीं थी, बाकी जो तूने सोचना सोच ले, लेकिन यहाँ मेरी गलती नहीं थी, उसने आपसे नहीं मांगा कुछ भी रीजन कि तू गलत है, तू सही है, वो प्रॉपर आप पे ब्लेम लगा के चल दी, और आपको लग रहा है नहीं मुझे तो एक्सप्लेनेशन देनी देनी है, मैं अपनी चीजें तो क्लियर करूं। अब यहाँ पे हमें आउटर वर्ल्ड में रह के चीजों को क्लियर नहीं करना, हमें अपनी इनर सोल पे काम करना है, हमें प्रॉपर तरीके से ऐसी कॉर्ड कट करनी है कि भाई आपको जो भी सोचना है वो आपकी अपनी मर्जी है, हर किसी का अपना दिमाग है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको एक बार ही बात बोलनी है, लेकिन वो बात में इस कदर दम होना चाहिए कि आपकी रातों की नींद नहीं उड़नी चाहिए, मैंने सिर्फ मुंह से बोला और उसके बाद रात को मैं सो नहीं पा रही। चैट बॉक्स देख लेते हैं एक बार, प्रियंका जी कह रही है ठीक है, राइट है ना। और इसीलिए बहुत लोग ना फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली जो है वो कहीं ना कहीं ड्रेन आउट रहते हैं, मतलब वो जो लोग होते हैं वो अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर सकते। मान लीजिए मेरी ही कॉर्ड किसी के साथ जुड़ी हुई है और मुझे क्लास लेनी है आज, और उसके बाद सुबह से मैं बहुत लो होती फॉर एग्जाम्पल, और मैं क्यों, क्योंकि जब मैं मानसिक रूप से कहीं स्टक हूं तो आपकी बॉडी काम नहीं करेगी,
या फिर मैं हार्ट से कहीं स्टक हूँ, मुझे सामने वाले का वेट है कि यार वो आएगा या आएगी मेरे से बात करेगा, या मैं इमोशनली किसी पे डिपेंड हो जाऊंगी कि बस सामने वाला एक बार बात कर ले उसके बाद तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी और फिर आप मेरे से जितना मर्जी काम करवा लो। तो ये है एक हैवी कार्मिक डेप्ट, जब आपको इमोशनली किसी पे हम डिपेंड हो जाते हैं और फिर आपको लगता है कि बस एक बार बात हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर एक बार मेरा बॉस मुझे ऑफिस में जो है, प्रियंका कह रही है इनके साथ है, अप्रेजल दे दे या प्रमोशन दे दे फिर मैं ठीक हो जाऊंगी, या फिर एक बार मेरा वीजा लग जाए फिर तो मेरी लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं। इट मीन्स हमारी सारी एनर्जी इन्हीं कामों में स्टक है और हम फुल डे अपने आप को चार्ज करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, और उसके बावजूद भी रिजल्ट हमारा रात तक शून्य ही होता है। अब ये समझते हैं कि लोगों के साथ कॉर्ड कैसे जुड़ती है ना। अभी किसी ने लिखा घर का, घर से भी जुड़ती है, बात करेंगे। कई बार हमारे रिलेशनशिप जो होते हैं, जो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ हो, या फिर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग होते हैं ना, उनकी भी कार्मिक डेप्थ होते हैं, उनसे आपके कॉर्ड जुड़ जाते हैं। दूसरा है फैमिली बॉन्ड, कि मुझे अपनी फैमिली से बहुत प्यार है और फैमिली मुझे पूछ नहीं रही है, लेकिन मैं ही वहां बार बार जा रही हूँ, वो मुझे धक्के मार के निकाल रहे हैं लेकिन मैं जा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे उनसे प्यार ही बहुत है, मुझे कोई परवाह नहीं है अपनी इज्जत की बेइज्जती की, लेकिन मुझे तो जाना है। और मैंने इस चीज को ये नाम दे दिया, कोई बात नहीं यार मेरे पेरेंट्स हैं, मैं ना इन चीजों को अपने आप ही वो बदल जाएंगे। वो बदले ना बदले, लेकिन आपको उनके साथ कार्मिक कॉर्ड कट करनी है। अगर आपने इस चैप्टर को ओपन छोड़ दिया तो अगले जन्मों में वही लोग आपके पास आते रहेंगे और ना जाने कितने ही जन्म हम इस सारे साइकिल में घूमते रहेंगे। थर्ड होता है जो आपका लोगों का मतलब पीपल के ऊपर होता है, वो होता है फ्रेंडशिप। कोई ऐसी फ्रेंड है जिसको मैं तो बहुत प्यार कर रही हूँ और वो मुझे तवज्जो नहीं दे रही है, इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, और वो मुझे इग्नोर कर रही है, अरे हटाना, नीतू को तो टाइम पास के लिए रखते हैं, बाकी तू मेरी फ्रेंड है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि नहीं यार ये अच्छी है, ये अच्छी है, क्यों? क्योंकि मैं इमोशनली उस पर डिपेंड हो चुकी हूँ। मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो मेरा यूज कर रही है, फिर भी अपना यूज करवाने में रोज फोन करती हूँ उसको, क्यों? क्योंकि मुझे पता है भाई साहब मेरा इसके बिना गुजारा नहीं है। अब इसके लिए चाहे मैं एस्ट्रो टॉक पे लोगों से पूछ लूं, चाहे इसके लिए मैं किसी से बात कर लूं, हमारा क्या होता है कि यार मुझे पता है वो गलत कर रही है, लेकिन मैं ना अपने आप को रोक नहीं सकती या मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये मेल फीमेल दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपकी मेमोरी से, ये तो हमने बताया लोगों के ऊपर। अंजलि जी अभी तो हम पहुंचे नहीं, कॉर्ड कटिंग कैसे करनी है। कॉर्ड कटिंग अगर आपको 5 मिनट में पता चल जाए फिर तो बात ही क्या है, फिर पूरी दुनिया फ्री ना हो जाए, रिलैक्स ना हो जाए, है ना। कॉर्ड कटिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हाँ मैं आपको यहाँ पे एक तरीका अवश्य बताऊंगी, वो भी वो लोग जो हम रोज जोड़ लेते हैं, ठीक है, किसी की बुराई करके वो कट हो जाएगा। लेकिन कार्मिक जो पुरानी कॉर्ड है उसके लिए तो आपको सीखनी पड़ेंगी चीजें, और प्रॉपर हम सीखेंगे क्लास में, मैं खुद करवाऊंगी कि आपको उस पर्सन को सामने बुलाकर आपने करना है और अपनी एनर्जी को हील करना है। चलिए टॉपिक उठाते हैं नेक्स्ट की आपका मेमोरी। कभी 10 साल पहले 15 साल पहले किसी ऐसी बात पे मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, ठीक है। अब वो ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ कि 10 साल बाद भी वो चीज, वो वुंड्स, वो जख्म आज भी हरे हैं। तो कोई एक ऐसा मेल फीमेल कोई भी मेरी लाइफ में आ गया और उसने मेरी उस दुखती रथ को छेड़ दिया, तो सेम मैं वहीं पहुंच जाऊंगी 10 साल पहले, और अब तक जो मैं ड्रामा करती आ रही थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, वो आपका शून्य पहुंच जाएगा, है ना। या फिर हमारे अंदर बदले की भावना होती है कि उसने मुझे ऐसे बोला था 3 साल पहले, आज नहीं तो कोई बात नहीं, कभी तो मेरा टाइम आएगा ना, तो मैं उसको सबक सिखाऊंगा या सिखाऊंगी। तो जहां मैंने ये बोला तो वो चीज आपकी नोट डाउन हो गई। फिर वही पर्सन इस जन्म में मौका मिले ना मिले भगवान ही जाने, मे भी मिल भी जाए, नहीं मिले तो अगले जन्म में वही बंदा घूम फिर कर मेरा पति, मेरा बच्चा, भाई, मम्मी पापा, लवर, कोई भी बन के आ जाएगा। भगवान आपको बोलेगा ये अब लो बदलाव। और ये चीजें मैं आपको इतनी, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, आप ये लगा लो ये मेरी जिंदगी एक्सपीरियंस है, जो ये सब चीजें मैं करके और उनसे निकल कर बैठी हूँ, इसलिए शायद एज ए स्टोरी की तरह मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये मैंने किताबों से पढ़ा होता तो शायद मैं आपको बता भी ना पाती क्यों है। नेक्स्ट है कि आपको रिग्रेट होता है, ठीक है, कि यार मैंने तो उस वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मेमोरी बार बार एक ही थॉट बार 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 आएगा कि यार ऐसा ना करती
तो ये नहीं होता। काश उस वक्त मैं वहां चली जाती तो ऐसा नहीं होता। इट मीन्स सिर्फ आप जो है पेनफुल कन्वर्सेशन कर रहे हैं। मेरी इससे लड़ाई हुई, पूरा दिन मैंने इसी लड़ाई के बारे में सोचा। अब मेरी उससे बात नहीं हुई है 4 सालों से, लेकिन बार बार मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ, तुझे याद है यार 4 साल पहले उसने ये कहा था, है ना। मैं भूली थोड़ी उन चीजों को, मैं भूल भी नहीं सकती। मैंने उसके लिए इतना किया, लेकिन 4 साल उसने ऐसा किया, वो मेरे सामने आ गई ना, तो मैं कभी उसको माफ नहीं करूंगी। तो ये भी पॉइंट हो गया मेरा नोट कि इस ये वाला बंदा इस बंदे को माफ नहीं करेगा क्योंकि इसने ये किया था। अब यूनिवर्स का तो नियम है कि जो जो हम बोलेंगे वो आपको घूम के मिल जाएगा। और मेरे साथ तो ऐसा होता है कि आज बोलो और अब कल ले लो। इसी करके भैया ये बोलने का सीन तो आप छोड़ दो, किसी के बारे में नेगेटिव मत बोलो, सिर्फ अपने बारे में ही पॉजिटिव बोलो। नेक्स्ट है आपका ट्रॉमा। ट्रॉमा, अब हार्ट ब्रेक मेरा अभी हुआ 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, बस ठीक है, या 10 साल पहले भी। ट्रॉमा या तो आपके फियर का पैटर्न कि भाई साहब मुझे कोई ऐसा ट्रॉमा था बचपन में, अब वो चीज मुझे बोल दी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रियंका ने मुझे बोल दी, प्रियंका ने मुझे नहीं बोली, प्रियंका ने मेरी साथ वाली लड़की को बोली, और मैं प्रियंका पे चिल्ला पड़ी कि ऐसे कैसे बोल रही हो तू, है ना, ऐसे मत बोल। इट मीन्स उस चीज का मुझे ट्रॉमा आज भी है, मैं उन चीजों से निकली नहीं हूँ, वो मेरी चीज जो है वो ट्रिगर हो गई। प्रियंका ने वो डायरेक्ट मुझे कुछ कहा ही नहीं, मतलब कि आपको चोट पहुंचने से पहले वो चीज आपको दर्द दे जाती है। या जो लोग बोलते हैं ना कि यार इसके बारे में बात मत कर, मुझे सुनना नहीं है ना, यार ये मत बोल, ऐसा करूंगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा, मुझे इस मुद्दे पे बात ही नहीं करनी है। इमोशनली हम ट्रिगर हो जाते हैं उन चीजों को लेकर, जो ट्रॉमा हमारे चाइल्डहुड का होता है, या फिर बचपन में किसी ने कुछ गलत किया आपके साथ, और वो सारी बातें, वो सारी हीलिंग, वो सारी चीजें, या मुझे कैसे हील होना है, हम किसी को बता ही नहीं सकते, और अंदर ही अंदर वो चीजें मेरे जहन में बस जाती हैं। जैसे मैंने शुरू में बोला कि हम बड़े होते हैं, आपकी जो है मेच्योरिटी बढ़ती है, लेकिन इमोशनली आज भी वही खड़े होते हैं जहां 25 साल पहले खड़े हुए थे। और जो लोग थोड़े स्मार्ट हैं, या बोलूं कि अपने आप को हील करना जानते हैं, तो इजिली हील हो जाते हैं। नहीं तो 98% लोग आज भी इतनी गहरी कॉर्ड में जुड़े हुए हैं कि वो अपने रात को नींद नहीं आ रही है, उठ के सवेरे तब भी काम कर रहे हैं, खुश रहने का ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट है आपका प्लेस। अभी किसी बोले मेरे घर से आपका कोई ऐसी कॉर्ड किसी हॉस्पिटल से जुड़ गई, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई समवन स्पेशल वहां गया, उसकी डेथ हो गई, और आप उस हॉस्पिटल को देख नहीं पा रहे कि यार मुझे यहाँ से देख कर नहीं चलना, मुझे डर लगता है, यहाँ ना ये हादसा हुआ था। वैसे हम नॉर्मल है, लेकिन जब भी उस हॉस्पिटल में कोई और आपके घर का मेंबर जाएगा तो आपको अंदर से डर लगेगा, हाय इसमें ये नहीं चला जाए, ऐसा ना हो इसको भी कुछ हो जाए। नेक्स्ट है आपका कोई पुराना घर जहां पर आपकी बहुत ही अच्छी मेमोरी हो सकती है, या फिर आपकी बहुत बुरी मेमोरीज हो सकती हैं, जिनकी वजह से आप वहां जकड़े हुए हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि यार मुझे इन चीजों से मुक्ति चाहिए, किसी को मेरे से बात करनी है करे, नहीं करनी है ना करे, लेकिन मुझे इस ट्रैप में नहीं फंसना। नेक्स्ट है आपका वर्क प्लेस। वर्क प्लेस क्यों? क्योंकि वहां भी आधी दुनिया सुबह से लेकर शाम तक काम करती है। वो आपका कलीग हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, मे बी आपको मिस यूज करना चाहता हो, या फिर आपका कोई काम लेना चाहता हो, या आपका क्रेडिट लेना चाहता हो, और आपको लग रहा है कि यार ये हमेशा ऐसे करता है, इस ऑफिस से निकल जाऊं मेरी तो जान छूट जाए। लेकिन दोबारा से हम किसी ऐसे ऑफिस में और ऐसे ही बॉस के अंडर चले जाते हैं जो उससे भी खराब था। ऐसा कोई एक्सपीरियंस है किसी का कि ऐसे ऐसे हुआ? तो चैट बॉक्स में लिखेंगे। सुनीति जी हेलो। ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस जिसका हो वो हैंड रेस करेगा, फिर हम पढ़ेंगे आपका कार्मिक हॉस्पिटल क्या है, ऑक्यूपोटोलॉजी का। हाँ होता है ना। और ये चीजें आपको लाइफ में स्टक करती हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, सबसे ज्यादा आपका फेस जाता है। कभी भी नोटिस कर लेना, सुबह, अच्छा कल ही कर लेना, सुबह उठो, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत अच्छी अफर्मेशन बोली है अपने बारे में, लेकिन कोई एक, सिर्फ एक, मैं बाकियों की बात ही नहीं करती हूँ, कोई एक ऐसा नेगेटिव बंदा याद आ गया मुझे जिसने 4 साल पहले मुझे अब्यूज किया था, और आपको ये लग रहा है 4 साल पहले तो मैंने उसको जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं अब मुझे मौका मिल जाए तो मैं उसको जवाब दूं। वो बंदा आपको पता भी नहीं है कहाँ है,
लेकिन आपने सिर्फ यहां से सोचा और आपको पेन हुआ, आपने वो बात अपने मन में दोहराई और दोपहर तक आपकी एनर्जी बिल्कुल खत्म, और आप बोलेंगे यार मेरी में ताकत नहीं है, मेरे से काम नहीं होगा और मुझे कोई कुछ कहेगा नहीं। ओल्ड हाउस से, ठीक है, घर। अब कोई, जैसे मैंने बोला, कोई लोग दुनिया से चले गए, है ना, अब जो चले जाते हैं ऑफकोर्स, कोई भी अपना हमेशा सबको अपने बंदे प्यारे होते हैं। अब कोई चला जाए उसको बार बार याद करके रोई जा रहे हैं, ऑफकोर्स रोना तो आएगा ही आएगा। लेकिन आपको पता है कि अगर उसने आपको बहुत प्यार दिया तब भी आप उसको याद करोगे, अगर उसने आपको बहुत टॉर्चर किया, मतलब कोई सुख नहीं दिया आपको, तब भी आप उसको याद करोगे कि देख इस आदमी ने या मेरी माँ ने या मेरे फादर ने, किसी का भी नाम लेंगे, कि इन्होंने मुझे कोई सुख नहीं दिया, है ना। और अब लोग क्या बोलते हैं कि इन्होंने ऐसा किया ना, मेरे लिए तो इनका होना ना होना बराबर था। वहां आपको ऐसा नहीं बोलना है। जब भी आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसको आप जिंदगी में नहीं चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, आपको हमेशा ये बोलना होता है कि भाई साहब जो भी लर्निंग आप मुझे सिखाने आए थे, इट मीन्स कि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, और ये इसको धक्के नहीं जा रहा है, भैया दफा हो, लाइफ से आना नहीं है, ये नहीं करना, ये बार बार जा रहा है। अब यहाँ इसको ये समझना होगा कि मेरा पास्ट कार्मिक डेप्ट है, अदरवाइज दुनिया में प्यार करने वाले लोग बहुत है। अगर ये मुझे प्यार नहीं करता है, मेरी मम्मी पापा भाई बहन पति बच्चा फ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकता है, अगर वो मुझे प्यार नहीं कर रहा है, तो यहाँ अब आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि भाई साहब जो भी लर्निंग आप मुझे देने आए हैं वो लर्निंग मैंने सीख ली, अब मैं आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। अच्छा बुरा, हैप्पीनेस का सैडनेस का कुछ भी नहीं, यहाँ पर आपको फॉरगिवनेस देनी होती है। इन चीजों को हम, जैसे लोग पूछ रहे हैं ना कि आप हमें ये बताओ कि कैसे हील करें, इन चीजों को हील करने का, जैसे मैंने बोला आपको एक तरीका तो मैं बताऊंगी, लेकिन आज से आपको एक प्रेयर बोलनी है। वो क्या प्रेयर है कि अब यहाँ पर आपने दूसरे पर्सन को तो बोलना बोलना है, लेकिन हमें अपनी सोल को भी बोलना होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी सोल का होता है। ये तो एक बॉडी तो कहते हैं ना मनुष्य का चोला है, आपने ओढ़ा हुआ है, मेन जो सोल है वो आपकी कितनी ही जगह बदल बदल के आई होगी, है ना। अब इसको नीतू का शरीर मिला है, पहले किसी और का मिला होगा, तो इट मीन्स पिछले जन्म में जो भी चीजें थी वो मैं कैरी फॉरवर्ड ले आई, ठीक है, इस जन्म में जो मैंने कॉर्ड बनाई उसको मैं ले आई, बच्चों की मैं ले आई, पति मैं ले आई, सबके लेकर, और अपनी सोल को मैंने दबा दिया। यहाँ पर आपने फॉरगिवनेस बोली है कि प्लीज आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, और जो भी कार्मिक लेसन आप मुझे सिखाने आए थे मैंने सीख लिया, अब इस जन्म में अगले किसी भी जन्म में मैं आपके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना चाहती। नेक्स्ट है कि फिर अगर डेली के कॉर्ड हम जोड़ लेते हैं, उसके लिए आपको लेना है एक लोहे का चाकू, और ये पिछली क्लास में बच्चों ने किया था, आप वो अब तक कर रहे हैं, कितने ही बंदों से, मैंने बोला ना, वो सब्जी वाले से हमने जोड़ ली, या फिर ऑफिस में बॉस से जोड़ ली, या फिर अपने बच्चों से जोड़ ली। बच्चे ने मुझे बोला मम्मी कॉफी बना दो, मैं बोल रही क्यों, अभी तो तूने ये खाया, मैं नहीं बनाती हूँ, तो बच्चा भी बोलेगा ना कि यार मम्मी तो हमेशा मना ही करती है, या फिर वैसा वर्षा करते हैं। मैंने बच्चे को बोला ये कर दो, बच्चा बोलेगा अरे मैं क्यों करूँ, आप उसको बोल दो। तो इट मीन्स बच्चों के साथ भी हमारी कॉर्ड जुड़ जाती है। अब वहां पर हमें क्या बच्चों की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत है। तो क्या बच्चों के साथ हम कॉर्ड कटिंग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमने यहाँ पे कॉर्ड कटिंग करने का मतलब ये नहीं है कि बंदे को लाइफ से दूर भगा रहे हैं, हम उस टॉक्सिक चीज को दूर कर रहे हैं जो मेरे और मेरे बच्चों के बीच में आ रही है। जो लोग कहते हैं ना कि मेरे बच्चे नहीं पूछते, बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते, बच्चे आदर नहीं करते, हम बच्चों को रोक टोक करते हैं और बच्चों का मुंह बन जाता है, या फिर पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, या फिर बच्चे ऐसा बोल देते हैं कि मेरी मम्मी मुझे पसंद नहीं करती, मम्मी मुझे रोकती टोकती, इट मीन्स कितनी ही कॉर्ड बच्चों के साथ डेली जोड़ते हैं, और बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और फिर वही बच्चे हमसे दूर हो जाते हैं क्योंकि मम्मी ऐसा करती है, मम्मी वैसा कर रही है, ये पापा ने मुझे डांटा। अगर इन कॉर्ड को आपने डेली कट नहीं करा, तो आज से 10 साल बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि यार मैंने तो इतना किया बच्चों के लिए, क्या कमी रह गई जो बच्चे मेरे से ऐसा बिहेव कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि डेली की मैं अगर कुछ अपशब्द बोल रही हूँ तो वो एक कॉर्ड बन रही है। अगर मैंने, अब फिर ये भी आता है लोगों के दिमाग में, तो इट मीन्स क्या बच्चों को कुछ ना बोले? बिल्कुल बोले। पेरेंट्स हैं,
हम सही गलत बताएंगे। अगर आपसे कुछ अपशब्द या अब्यूज वर्ड निकल भी जाता है हमारे मुंह से, तब आपने डेली की डेली कॉर्ड कट करनी होती है, नहीं तो वो जो कॉर्ड गहरी हो गई, फिर वो आपका अगले कितने ही जन्म हो जाती है, और वो पर्सन फिर आपको कभी भी रिलीफ या रिलैक्स नहीं दे सकता। और हमें ये लगता है कि यार मैं इतना करती हूँ, ये नहीं करता, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम जो बोलते हैं ना, वो चीजें आपकी होती ही होती हैं। यस, जो अभी किसी ने लिखा, संगीता जी, जो भी आपका नाम है, मदर इन लॉ है, नंद है, भाभी, मम्मी, पापा, भाई बहन, कोई भी है, हर एक पर्सन के साथ दिन में कितनी कॉर्ड है, इसीलिए लोगों का हार्ट चक्रा होता है ना, बहुत हैवी होता है। अब यहाँ वो लोग हैंड रेस करेंगे जो ये कहते हैं कि मैंने तो भैया बाउंड्री बना ली अपने आसपास, अब तो मैं किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं देता, जिंदगी में बहुत धोखे खा लिए, अब किसी को नहीं आने देंगे, अब कोई आके तो दिखाए। क्यों? क्योंकि हार्ट चक्रा को ही दरवाजा बंद कर दिया कि कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले ही लाइफ में धोखा खा चुके हैं। यस ये संगीता जी अनम्यूट करेंगी। यस मैम। हाँ जी, ऐसा है संगीता जी कि हमने अपने हार्ट बंद कर दिए बाउंड्री कि भैया अब कोई नहीं आएगा, बस बहुत हो गया। हाँ हाँ, क्योंकि बहुत धोखे का है, इसलिए बहुत। अभी किसी को नहीं चाहती मैं आना। हाँ, लेकिन दिल है, हमें किसी से बात भी करनी है, हम चाहते हैं कि हमें कोई अच्छा भी लगे, बात भी करे, प्रेज भी करे, लेकिन सामने वालों ने इतने धोखे दे दिए, अब हमने बाउंड्री लगा दी कि इधर नहीं आना। अकेला यस। रहना एक्चुअली में किसी को हाँ पसंद नहीं होता, लेकिन हमें पसंद करवाना पड़ता है। हमें लगता है कि यार बार बार धोखे खाने से बेहतर अकेले रहो। नहीं, वैसे भी मुझे अकेले रहना ज्यादा पसंद है, हम्म। मतलब वो खुद से। वो एक टाइम पे हो जाता है, जिनको भी हीलिंग में आते हैं ना, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता हाँ है कि हाँ, मुझे ठीक है यार। फर्क नहीं पड़ता है, अभी हाँ, कोई फर्क। आए कोई जाए, हम्म। जाने दो। यस, कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा भी ब्लॉक होता है ऐसे लोगों का, जो बार बार आपको बोलेंगे कि यार मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का भी। अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है, आपने एक्सेप्ट नहीं किया चीजों को, ठीक है। अब फिर हार्ट चक्रा की हीलिंग के लिए भी हमारे 12 तरीके के इमोशंस होते हैं, ठीक है। हमें एक्सेप्ट करना होता है, माफ करना होता है। बार बार जो लोग बोलते हैं कि माफ नहीं करूंगा, जब सुगंधा शर्मा की रील आई थी, तो कितने ही लोगों ने रील बनाई थी, क्यों माफ कर दें, कैसे भूल जाएं उन चीजों को, आपने हमें ये दिया था, वो दिया था, माफ नहीं करना, क्यों माफ करना है। भाई माफ नहीं करोगे तो सामने वाले का तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो फर्क पड़ेगा वो आपकी अपनी सोच फर्क पड़ेगा। मेरे आसपास भी कितने लोग हैं वो बोलते माफ क्यों करना, भूलना क्यों है, उसके लिए नहीं करना, खुद के लिए करना है। यस परमिता जी अनम्यूट करेंगे। परमिता यादव जी अनम्यूट करिए डियर। यस हाँ जी मैम। मैम। हाँ जी मैम। मैम वो लगता है कि हाँ मुझे नहीं बाउंड्री बना लिया, किसी को नहीं आने देना है, लेकिन सम टाइम कोई ना कोई आ ही जाता है हाँ आ जो जाता आपको है। हर्ट करके चला जाता है। यस। और फिर हमें लगता है अब अगली बार ना थोड़ा और स्ट्रोंग हो जाऊंगी, अब तो बिल्कुल नहीं यस, घुसूंगी किसी को, है ना। आप नहीं घुसने देंगे। तो ये लोगों के साथ चैप्टर नहीं है, ये हमारे खुद के अंदर की चीजें हैं। अब वो लिखती हैं जो मैंने आपको बोला, एक तो आपने फॉरगिवनेस देनी है, बोलनी है रोज सुबह शाम। कोई एक ऐसा पर्सन सोच लेंगे, फिलहाल यहाँ 1 to 1 करेंगे क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है। जब हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे तब तो आप देखेंगे आपके हार्ट चक्रा से, आपकी नाभि से, ठीक है, और आपको जाती हुई सारी कॉर्ड दिखेंगी। कई लोगों की कॉर्ड होती है वो बहुत बारीक बारीक, जस्ट लाइक थ्रेड, धागे की तरह होती है, और कई लोगों को आपको मोटी रस्सी की तरह कॉर्ड दिखती है। अब कुछ लोगों का ये भी रहता है, जैसे लास्ट क्लास जब मैंने सेशन लिया था, कि मैं तो कॉर्ड कट कर लेती हूँ लेकिन सामने वाला फिर से जोड़ लेता है। ऐसा फील होता है कि आपने किसी ऐसे पर्सन को, आपका फॉर एग्जाम्पल एक्स लेते हैं, कि वो उसके साथ मेरा रिश्ता था 10 साल पहले, मैंने तो अपनी हीलिंग जर्नी कंप्लीट कर ली, लेकिन 4 साल बाद, 6 साल बाद फिर वापस आ गया और उसने फिर से रिश्ता जोड़ लिया, है ना। लोग बोलते हैं कि उसको पता चल जाता है, इट मीन्स आपने अपनी हीलिंग अच्छे से नहीं करी है। जब भी मैं एनर्जी किसी को पास करूंगी, फॉर एग्जाम्पल प्रियंका मेरी फ्रेंड है और प्रियंका मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रही है, और मैं प्रियंका को एनर्जी भेजती रहूंगी, भेजती रहूंगी, भेजती रहूंगी, तो प्रियंका एक दिन मेरी लाइफ में आ ही जाएगी। जैसी मैं एनर्जी भेजूंगी पॉजिटिव नेगेटिव वैसी ही आ जाएगी। इसलिए लोग जो होते हैं वो ना इमोशनली डेवलप हो पाते हैं, ना फाइनेंशियली, और ना ही करियर वाइज। बिकॉज क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मल्टीनेशनल कंपनी में जो लड़कियां लड़के जॉब करते हैं ना, वो भी काउंसलिंग लेते हैं।
क्योंकि मेंटल लेवल जो है वो आपका शून्य हो चुका है। आप ऑफिस में अच्छा कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिलता होगा, लेकिन आप अपने इमोशनली एरिया पे बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिन में 50 लोगों के साथ मैंने अपनी सेम प्रॉब्लम को डिस्कस किया, 50 की ओपिनियन अलग अलग थी, और उसमें से जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने ले लिया, बाकी मैंने सब हटा दिया, और रात को सब बन की खिचड़ी और वो मेरे दिमाग में घूमती रही। इस टाइप की डेली कॉर्ड कटिंग के लिए आपको लेना है लोहे का चाकू, लोहे का ही लेना है, कोई और आपको नाइफ नहीं लेना है। या फिर अगर आपके पास ब्लैक ऑब्सीडियन का नाइफ है जो क्रिस्टल आता है, वो ले सकते हैं। अब लोहे के चाकू को आपने गैस पे बिल्कुल गर्म कर लेना है, जस्ट लाइक रेड कर लेना है। गैस बर्नर ऑन करेंगे और लोहे के चाकू को आप, जो उसका सिरा है, जो मुंह है जहां से कट करते हैं सब्जी, आपने उसको गर्म कर लेना है। अब इसके साथ कॉर्ड कटिंग करने के बाद आप दोबारा इस चाकू से सब्जी कट नहीं करेंगे। आप उस गरम गरम चाकू को अपने ऊपर मत लगा लेना, उस गरम गरम चाकू को आपने एंटी क्लॉकवाइज मारना है, उल्टा अपने, ठीक है। और अपनी नाभि के सामने, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा स्टमक है, मेरी नाभि है, इसके सामने आपने कट, कैंसिल कट करना है, और उस पर्सन को याद करना है जिसके साथ आज कल परसों मेरी लड़ाई हुई है और मेरे जहन में वही चल रहा है। इस वाले रिचुअल को डेली करेंगे ताकि आपकी जो हजारों डेली की जो कॉर्ड जुड़ती है हमारी वर्क प्लेस पे, घर पे, मम्मी से, उससे बहस हो गई, हस्बैंड से, बच्चों से, ताकि डेली की डेली वो कॉर्ड हम करें। अब यहाँ पे मैंने कट किया, फिर इस चाकू को जो हमने गर्म किया था, एक रनिंग टैप चलाएंगे और उसके नीचे बहा देंगे, मतलब ठंडा कर देंगे, और इसके जो मुंह पर आपने कोई कपड़ा लपेट कर कहीं भी छुपा के रख देना है। ये चाकू आपका दोबारा किचन में नहीं जाएगा, मतलब सब्जी कट करने के लिए इसको यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट। सेकंड चीज ये कि एक ही फैमिली में 4 5 10 बंदे हैं, मान लीजिए मेरी फैमिली में 5 बंदे हैं, तो सबके अलग अलग इमोशंस हैं, सबके अलग अलग ट्रॉमा होंगे, बच्चों के अलग है, मेरे अलग है, सबके अलग अलग होंगे। तो एक ही चाकू से क्या मैं सारे फैमिली मेंबर की कॉर्ड कटिंग कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। छोटी मोटी कॉर्ड तो आपको इसी से आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब आपने पहले, मान लीजिए मैंने अपनी करी है, फिर इसके बाद मैंने चाकू को वॉश कर लिया, फिर दोबारा सामने वाला पर्सन किसी को बुलाया, सेम प्रोसेस किया, और चाकू को आपने धो के रख दिया। लेकिन अगर आप हीलर हैं और आप किसी की कॉर्ड कटिंग फोटो के थ्रू करते हैं, तब आप सेम चाकू नहीं रखेंगे। क्लाइंट के लिए आपको कोई और नाइफ लाना होगा जो क्लाइंट का ही रहेगा। अब यहाँ पे जैसे किसी ने बोला कि मैं टैरो कार्ड रीडर हूं, मैं ये हूं, तो ये भी नोटिस करेंगे कि जब भी हम अकल्ट, मतलब इस जर्नी में होते हैं, तब आपका कोई ऐसा क्लाइंट जिसको बतेरा ही दुख है और सारा दिन वो आपसे बात करता है, बेशक पैसे दे रहा है वो आपसे, एनर्जी एक्सचेंज देता है, उसके बावजूद भी उसकी पर्सन की कोई ऐसी बात आपके दिमाग में रह जाती है, और आपको जब भी सोने के टाइम ये ध्यान आता है कि यार वो मेरा क्लाइंट है ना, उसके पास ऐसी चीजें हैं, या फिर वो ऐसे ऐसे कह रहा था। क्लाइंट की भी कोड हमसे जुड़ जाती है। अगर वो क्लाइंट मेरे से करियर की काउंसलिंग ले रहा है, तो भाई अगर मैंने कॉर्ड कटिंग नहीं करी ना, तो मैं खुद एज ए करियर काउंसलर होकर भी क्लाइंट की सारी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लूंगी, और सेम प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ जाती है। ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स की, मम्मी की, पापा की, नहीं, क्लाइंट की भी आ जाएगी। अब कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता इन नजर से, कुछ नहीं होता कॉर्ड कटिंग से, कुछ नहीं होता इन चीजों से। नहीं होता। उन लोगों का जिनका ऑरा बहुत स्ट्रोंग है, या फिर पास्ट से आपकी कोई भी ऐसी कोड नहीं जुड़ी पड़ी, जिनका ऑरा बहुत वीक है, तो वो कॉर्ड कटिंग आपके ऑरा को लीक करती है डे बाय डे, और फिर आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है, और आप ना जाने कितने ही नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि यार ये इस भंवर से मैं कैसे निकलूं। आरती जी अभी बात करती हूँ, आपसे सबसे बात करूंगी, रिपीट कर देती हूँ एक बार रेमेडी जो जी, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला, छोटी मोटी कॉर्ड ना जाने कितने ही जोड़ते हैं, है ना। अब मान लीजिए मैंने किसी से बुराई करी, मेरी फ्रेंड ने बुराई करी अपने हस्बैंड की, तो मैंने सुनी स्वाद ले लेकर और कॉर्ड जुड़ गई, ठीक है। स्वाद नहीं लेना लोगों के जीवन में, सुनी नहीं आपने कहावत, अगर हम किसी के जीवन में मजा लेते हैं, स्वाद लेते हैं, तो वो सेम प्रॉब्लम भगवान आपकी लाइफ में देता है। भगवान बोलता है कि अब आप स्वाद लो बढ़िया से, चीजों को लेट गो करना सीखेंगे। अब मैंने आपको बोला ना कि 10 साल 12 साल लग गए मुझे भी चीजें सीखने में और बताने में, कि अगर आपने किसी के जीवन का आनंद लिया तो भगवान सेम आनंद देगा आपको।
कि आपको आनंद आ रहा था ना, अब लो आनंद। इसीलिए कैसी भी सिचुएशन हो तो आपने चीजों को सिर्फ हैंडल करना है बहुत ही शांत तरीके से। थैंक यू मोना जी। शांत तरीके से आपने बहुत ज्यादा अपनी वहां पर इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखानी है। रेमेडी मैं रिपीट कर देती हूँ 7 टाइम। वैशाली जी, एक लोहे का नाइफ लेंगे, चाकू लेंगे, उसको गैस पे गर्म कर लेंगे अच्छी तरीके से। वो आगे से जो उसका फ्रंट होता है वो रेड हो जाना चाहिए। जैसे उसको बिल्कुल गर्म कर लेंगे जैसे लोहा गर्म होता है। फिर आपने अपना दूर रख लेना, मत्था मत चलाना, 7 बार घुमा लेना आपने उल्टा। और अपनी नाभि सबसे ज्यादा आपकी जो नेगेटिव कॉर्ड है कहाँ इंपैक्ट डालती है, नाभि और हार्ट पे। जब भी हमें डर लगता है ना, फॉर एग्जाम्पल जब हम छोटे थे या अभी बच्चों के एग्जाम है, डर लगता है ना पेट से, हाय पेट में कुछ हो रहा है, गुड़गुड़ हो रही है, पेट में कुछ हो रहा है, तो इट मीन्स आपका स्टमक का जो एरिया है वो इफेक्ट करता है। वहीं सबसे ज्यादा कॉर्ड आपकी जुड़ती है। तो आपने पेट के आगे नाभि के सामने चाकू रखना है, 3 बार कट कैंसिल बोलना है। अगर आपको याद है कि किस किस के साथ हमारी कॉर्ड जुड़ी है तो उनको रिकॉल करेंगे। मान लीजिए मैंने आज सवेरे से शुरू किया है और मुझे याद है कि कल उससे लड़ाई करी थी, परसों मैंने उससे करी थी, सब कुछ याद कर लेंगे, कट कर देंगे। और आपने बोलना है कि भैया मेरी तरफ से जो भी है मैं माफी मांगती हूँ अगर कोई भी मैंने आपको अपशब्द बोला हो तो, ठीक है। और मैं आपके साथ अपनी सारी कॉर्ड को कट करती हूँ। क्लाइंट है तब भी सेम करेंगे, बच्चों को कुछ बोल दिया है तब भी सेम करेंगे। अब ये प्रोसेस हो गया, फिर उस चाकू को सिंक में किचन में ही टैप चलाएंगे और उसके उसमें धो देंगे। फिर उसको किसी कपड़े में रैप करके रख देंगे। जब भी आपको कॉर्ड कटिंग करनी हो तो इसी नाइफ से करनी है, लेकिन क्लाइंट की कॉर्ड कटिंग आपको इस नाइफ से नहीं करनी है। अपने बच्चों की, हस्बैंड की कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हैंड डिस कर लेंगे जिसका जो भी क्वेश्चन है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को कि क्या है कॉर्ड, कैसे जुड़ती हैं, पिछले जन्मों के क्या संबंध होते हैं। यस पारुल जी। मैम एंटी क्लॉकवाइज कितनी बार 7 बार, राउंड घुमा? 7 टाइम, 7 टाइम। आरती जी कैमरा ऑन करेंगे डियर। यस आरती अनम्यूट करो। मैम आपसे एक बात पूछनी थी। जैसे मैं ट्विन फ्लेम जर्नी से हूँ, ठीक। और फिलहाल में मैं तो मौज मेडिटेशन है वो कर रही हूँ। बस बात ये है ना कि शरीर से तो मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, जो ये माइंड है ना, कोई भी चीज याद रखती हूँ तो वो याद नहीं होती, भूल जाती हूँ। अभी फिलहाल में मेरा चाहे कितने भी दिन का हो तो वो तो मैं भूल ही जाती हूँ, ये याद नहीं होता। पर जो ये रिपीटेड, जैसे फिलहाल में जो झगड़ा उगड़ा जो हो रहा है वो तो मान लो सुलझ जाएगा। जो मेरे पार्टनर हैं उनके साथ मैं कितना भी कॉट कट करती हूँ तो वो तो याद आते हैं, इमोशनली नहीं, मतलब एक प्यार भरी। और वो जो एक जॉब की वजह से है, मुझे जॉब नहीं मिल रही। बात तो ये है ना कि जॉब में कहीं बात करती हूँ ना तो वही प्रॉब्लम आ जाती है, फिर कोई मना कर देता है कि नहीं, फिर कहता है कि हाँ हो जाएगा, फिर मना कर देता है। मैं बस 2 चीज से प्रॉब्लम हूँ, एक रिलेशनशिप से और एक जॉब से। बाकी सब मेरी जिंदगी में, लाइफ में सब ठीक है। आरती जी सभी यहाँ बैठे हैं ना, वो कोई एक या दो ही तरीके से प्रॉब्लम में होंगे। किसी के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, किसी के पास पैसे नहीं होंगे, किसी के बच्चे अच्छे नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो 100 बंदे बैठे हैं वो उनको साथ दिखते होंगे। ऐसा जीवन में भगवान कभी नहीं करता किसी के साथ कि सारे दरवाजे बंद कर दे कोई ना कोई। अब भगवान की भी गलती नहीं है ना। तो ये हमारे खुद की कार्मिक चीजें होती हैं जिनको हम झेलते हैं। अभी आपने बोला कि शरीर से ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ शरीर से सारे ठीक होंगे। कोई भी ऐसा है जिसको बिल्कुल ही कोई ऐसी बीमारी है कि बेड से नहीं उठ पा रहा? ऑलमोस्ट सब ठीक होंगे। सारा खेल ही आपके दिल और दिमाग का है। शरीर को तो हम रोज सुबह 4 बजे ढो लेते हैं कि उठ, रोटी बना, बच्चों को स्कूल भेज, सब कुछ कर, लेकिन यहाँ से अपने आप को तो ठीक करना है। ये तो आपको समझा रही हूँ। शरीर तो स्वस्थ दिख रहा है सबको, किसको कोई दिक्कत नहीं लग रही, मुझे तो सब बढ़िया लग रही है। लेकिन किसी के अंदर क्या चल रहा है वही जान पाएगा जो यहाँ मुझे बताएगा। ठीक है जी। यस हेमंत सर। थैंक यू लीना जी, थैंक यू पुष्पा जी, आप लोगों का थैंक यू। आई होप सो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा सेशन की मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यस हेमंत सर अनम्यूट करेंगे। वो ब्लैक ओबेसिडियन का जो चाकू लिया तू, वो भी गर्म करना पड़ता नहीं, है क्या? वो गर्म नहीं करना उसको सर, ऐसे ही कट कर लेंगे घुमाकर। ओके ओके, थैंक उसको नहीं कट नहीं करना, वो गर्म नहीं करना। यस भुज दीप्ति मैम। हाँ जी मैम अनम्यूट करेंगे।
हाँ मैम, आज का प्रेजेंट एग्जांपल है। लाइक मैं आरटीओ में एग्जाम देने गई थी ना, तो जब मैंने जी लाइसेंस के लिए जो 8 था ना, तो वहां पे सब पॉजिटिव चल रहा था। समहाउ मेरे साथ जो कलीग आई थी ना, तो वो ऐसे तो पॉजिटिव रिमार्क्स दे रही थी, मगर वहाँ क्या हुआ कि मैं वहाँ पे जब फाइनल जो होता है ना, मैं फेल हो गई। आई डोंट नो, कुछ नेगेटिव सा लग रहा है। सेकंड थिंग, आपने घर घर के बारे में बोला, तो मेरे ये मकान है ना, मेरे पापा ने मेरे को एज अ गिफ्ट दिया है। मेरी मैरिज तो जैन फैमिली में हो गई है। समहाउ जब जब शाम होती है ना, तो यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। और हम तीनों को अच्छा नहीं लगता। मैं काफी कुछ करती हूँ, लाइक धूप करती हूँ, सेज से वो करती हूँ, क्लीन करती हूँ, ओरा क्लीन करती हूँ, क्रिस्टल्स रखे हैं, फिर सेंधा नमक रखा है। फिर भी सर्टेन एंड सर्टेन टाइम वो जो पास्ट के जो उसके कोड है ना, वो ये मकान के साथ जुड़ गए हैं। तो हम तीनों को अच्छा नहीं लगता। बाहर जाते हैं ना गार्डन में, तो लगता है कि अच्छा है, ये घर अच्छा है। मगर यहाँ पे तो वही झगड़े जो पास्ट में हुआ करते थे, तो वो होते हैं। यस। थर्ड थिंग मैम, हाँ थर्ड थिंग ये अब अपने अभी जानने में आई। यस मैं यहाँ, वैशाली जी, यस कर सकते हैं। हाँ जी दीप्ति जी। हाँ, और थर्ड थिंग ये है मैम, ये तो बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। लाइक मेरा ऊपर अपर साइड होम है ना, तो हमारा 5-6 रूम्स का मकान है। तो मैं जब जब वहां जाती हूँ ना, तो मेरे पड़ोसी बार बार मेरे को ऐसे स्टेयर करते हैं, मुझे स्टोक करते रहते हैं। तो आई हैव ट्राइड रेकी ऑल्सो, आई हैव ट्राइड दिस थिंग्स ऑल्सो, के सेज से अपनी ओरा क्लीन करूँ, उस मकान की ओरा क्लीन करूँ, उस पर पड़ोसी को फॉरगिवनेस करूँ। मगर ये सिलसिला चला ही रहता है, चला ही रहता है। तो वो क्यों ऐसा है मैम? क्योंकि अभी आपने खुद ही आपके क्वेश्चन का आंसर दे दीप्ति जी। क्योंकि इस घर के साथ कोई ना कोई पुरानी कॉर्ड है जो आपकी जुड़ी हुई है। जब तक आप वो चीजें क्लियर नहीं करेंगे, अपने ही घर में हमारा मन नहीं लगता। पहली बात ये आपने बताया ना, तो ये पिछला पैटर्न घूम रहा है जो आपको क्लियर करना पड़ेगा। नहीं तो मे भी आपका घर बड़ा अच्छा बना होगा, फिर भी अपने घर में आपका मन नहीं है। या फिर जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया कि आप एग्जाम देने गए, अच्छा ऐसा भी फील होगा कई बार हम लोगों को, जो लोगों का कॉर्ड कटिंग बहुत ज्यादा कई बार हम नहीं कर पाते हैं जिन लोगों के साथ, कि किसी एक बंदे से मिलके तो आपको बड़ी संतुष्टि हो जाएगी, ठीक है, और किसी एक बंदे से मिलकर आपको इतना नेगेटिव लगेगा, आप बोलोगे यार जब भी मेरे घर आती है ना ये वाली बात होती है। या फिर आप किसी पॉजिटिव बंदे के लिए बोलोगे यार ये आता है ना तो ऐसा ऐसा हो जाता है। इट मीन्स उसके साथ भी आपका कोई कार, उसने कुछ भी नहीं बोला आप, लेकिन आपको महसूस हो जाएगा कि जब भी ये मिलती है कोई ना कोई कांड करके ही जाती है। इसीलिए आपको हर एक पर्सन के साथ कॉर्ड कटिंग करनी है। अब जैसे मैंने बोला हम ही सीखेंगे प्रोसेस पूरा पूरा आपने कैसे करना है। और सबसे ज्यादा इसमें हम हीलिंग भी करेंगे आपके हार्ट चक्र की, खुद आप लोग करोगे, मैं सिखाऊंगी आपको क्लास में हमने कैसे कैसे करना है। यस संगीता जी अनम्यूट करेंगे। मैम आपने बोला वो धोखे का, आपने जो बोला ना कि हम लोग मतलब आने नहीं देते, किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो फिर क्या हार्ट चक्र ब्लॉक होता है क्या और उससे? ऑफ कोर्स। मुझे फिर ये बताओ एज ए ह्यूमन बीइंग, आपने बोला कि हम हाँ आने नहीं देते। फॉर एग्जांपल मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे धोखा दे दिया, हाँ और उसके बाद हाँ मैंने अपने आप को पक्का कर लिया कि यार मैं तो बिल्कुल उसको घुसने किसी को भी नहीं आने दूंगी, इसने तो ऐसे किया था। लेकिन हाँ, एक्चुअल में हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक है। अगर जो अच्छा लोग ये कहते हैं कि यार कर दिए कोई बात नहीं, मैंने उसको माफ कर दिया, ठीक है मैं अब नए फ्रेंड बनाऊंगी, मेरे अंदर इमोशंस तो होने चाहिए, मैंने तो अपने इमोशंस ही मार हाँ दिए, हाँ तो वो क्या चीज होगी? हाँ इट मीन्स हार्ट चक्र हाँ ब्लॉक है। इसीलिए ऐसे लोगों को बहुत जल्दी रोना आ जाता है, या फिर बहुत पत्थर हो जाएंगे कि ठीक है किसी से बात नहीं करनी है, लोग रो रो के मर रहे हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि भैया मर जाओ, हमें कोई परवाह नहीं है ना। तो ये भी चीज अच्छा गलत है। जब हम लोगों को अच्छा माफ तो नहीं करते हैं और हम सीखते नहीं हम्म, है, तो इट मीन्स अब हार्ट चक्र ब्लॉक है तो आपको हार्ट का इशू आएगा, है ना, ये सब चीजें आती हाँ रहेंगी। हाँ और फिर आगे आगे हाँ प्रॉब्लम। इट मीन्स आपको बैलेंस रहना है, ना ही किसी को ब्लॉक ही ओके करना है और ना ही लोगों को भीड़ लगानी है। सिर्फ ऐसा बना लेना है कि भैया उसने कह दिया यार कोई बात नहीं, कह दिया होगा छोड़ो बस। और एक्चुअल में छोड़ो का मतलब एक्चुअल में छोड़ो। अच्छा, मतलब आए तो भी उसे थोड़ा सा बात करने का हाँ और फिर। क्या, क्यों नहीं बात करनी भैया, इंसान है, अकेलेपन थोड़ी रहने आए हैं, लोगों से रिश्ते बनाएंगे, बातें करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। या डिप्रेशन में दरवाजा बंद करके बैठ जाएंगे, कोई नहीं अंदर आएगा यार, कोई नहीं अंदर आएगा, इसने मुझे ऐसे कहा था, ऐसा नहीं होता। अच्छा, अगर कोई धोखा भी देके गया है तो भी उनको उनसे भी बात करने का, फिर हाँ बिल्कुल माफ कर करनी है। देने का, लेकिन बात हाँ, करने का बात करने का मतलब ये बैलेंस नहीं फिर होके। दोबारा धोखा खा लें। बात करने का मतलब ये है कि उसके साथ चीजें क्लियर कर लें कि यार अगर वो करना चाहता ऐसा है
लेकिन फिर उसको क्लोजर दे दें। क्लोजर मतलब कि ठीक है ऐसा ऐसा हुआ लेकिन मेरे मन में कुछ नहीं, इट्स ओके। ओके दुश्मनी रिवेंज नहीं रखेंगे कि धोखा दिया था ना अब तो तुझे तड़फा के रहूंगी, इस टाइप की स्टेटमेंट नहीं देनी है। फिर उसके नहीं, बाद वो रिवेंज। अगले जन्म में फिर आएगा कि भैया आजा, तू आजा दोबारा से घूम फिर। तो ये नहीं बोलना है आपको। हाँ, नहीं, रिवेंज का कुछ नहीं है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि फिर आप फिर बात करेंगे, फिर वैसा ही होगा, नहीं इसलिए ऐसा थोड़ा नहीं, सा। लोगों को अच्छा। माफ करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं भी रखनी है तब भी न्यूट्रल रहे, ये नहीं कि उसको देख के हमने मुंह मोड़ लिया कि दिखना नहीं है, इंसान है, देख गया हो गया, ठीक है, खत्म होगी बात। अब ओके। यहाँ उसको तो कुछ फायदा नहीं है, लेकिन मेरी ये गारंटी है कि उससे हमें बहुत फायदा हो जाएगा, हमें मजा आ जाएगा जीवन जीने का, हाँ सामने वाले का हमें क्या ही हाँ, लेना। बराबर है, बराबर है। ठीक है, फिर ठीक ऐसा है। ही करूंगी अभी आगे से। यस लीना जी अनम्यूट करेंगे मैम। थैंक यू पहले तो प्रियंका जी। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड मैम, बहुत कुछ सिखाया आज के सेशन में आपने। मोस्ट वेलकम। मतलब प्री सेशन में भी आपने बहुत नॉलेज दी आज। थैंक यू मोस्ट मैम। वेलकम। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहती थी मैम, जैसे मेरे पास ब्लैक टर्मिनल की पेंसिल है, हाँ उससे कर तो सकते हैं। हाँ उससे कर सकते हैं मैम? कर खाली सकते हैं। घर वालों की कि क्लाइंट की भी कर सकते हैं मैम? नहीं उससे क्लाइंट की भी कर सकते हैं, सिर्फ लोहे वाले नाइफ से घर वालों के क्लाइंट की नहीं करेंगे, उससे क्लाइंट कर सकते और उसे हर बार मैम नमक के पानी से धोना हैं। है? धोना पड़ेगा, हाँ उसको आपको धोना पड़ेगा नमक के पानी से, या फिर अगर कोई इमरजेंसी है तो सेज भी दिखा सकते हैं। हाँ हाँ मैम। और मैम मुझे ये भी पूछना है कि जैसे कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे आपने बोला ना कि आप इंटरेस्ट लोगे तो आपकी लाइफ में भी भगवान वही चीज यूनिवर्स हम्म। डाल देता है, वो बात राइट है मैम, मुझे अच्छा है। पता है क्योंकि मॉडलिटी काफी सीखी है मैंने। हम्म। लेकिन जैसे हम इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन कई बार कैसा होता है मैम कि हम ना चाहते हुए भी वो इंसान अपनी बातें बताता रहता है हमें। तो यही तो रोकना है। जब भी कोई, मैंने बोला ना पहले मैं भी ऐसी थी कि 10 साल पहले कोई बता रहा घंटों सुन रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट भी हो रहा है, साफ बोलो कि मम्मी या जो भी है आप इस टाइप की बातें मत करो, मेरा टाइम वेस्ट होता है। सामने वाले को बुरा ही तो लगेगा, हम तो किसी के कर्मों में नहीं घुसेंगे। साफ कहना, हाँ सुखी रहना, साफ बोल दो कि नहीं यार इस बातें मत करो, कोई और बात है तो करो। हमें आधा जन्म हम लोगों को ये सीखने में लगता है कि यार उसको ना बुरा लग जाए, और इस चक्कर में अपने आप को इतना बुरा लगा लेते हैं कि नुकसान अपनी पहुंचा देते हैं मैम बस सब हम। चीजें अपनी ब्लॉक कर लेते हैं। और आपने ये भी सही बात बोला मैम कि हम कितनी भी मेडिटेशन या कुछ भी कर लेंगे, लेकिन किसी की ऑरा में हम कनेक्ट होते हैं तो हम मतलब मैम, हाँ हमारा इफेक्ट ऑरा पड़ता है। मतलब वो, हाँ हाँ फर्क पड़ जाता इफेक्ट। है मैम, तुरंत बीमार पड़ेंगे, इफेक्ट हम्म, पड़ेगा, या फिर हम लो फील करेंगे, ये सब होता है मैम, जो होता आपने है। बोला एग्जैक्टली होता है मैम, सब कुछ होता है, यही बातें होती है सारी। इसलिए मैंने पूछा कि मैम जैसे काम वाली कोई देख लो, अब काम वाली आके कभी कभी बड़बड़ करती रहती है घर में, तो वो नेगेटिविटी फैला के ही बिल्कुल जाती है। बिल्कुल फैलाती है। रोज तो मैम उसका कहाँ हम कॉर्ड कटिंग करने बैठेंगे। हाँ, और नहीं करते हैं, अगर मान लो आपने बर्तन भी ज्यादा कर दिए, वो कहेगी इतने बर्तन कर दिए, और हम बोलेंगे तेरे को पैसे नहीं देते क्या, ठीक है। तो भाई रोज नहीं करने बैठते हैं, इसी करके चाकू वाली रेमेडी से रोज की रोज कट करें। बाकी पास्ट की जितनी सारी कॉर्ड है, किस किस को जीवन में लेके चलेंगे आगे, रोज का कचरा रोज साफ करते हुए चले, ताकि जीवन में थोड़ा रिलैक्स रहे। तो मतलब मैम वो पेंसिल से मुझे हर बार वो वॉश हाँ करनी है पेंसिल ना? से कर सकते हैं। कर हाँ, सकते और नमक से पानी से भी धोना है हैं, हर उसको बार? धोना है हाँ। थैंक यू वेरी मच मैम, मोस्ट थैंक वेलकम। यू, ग्रेटिट्यूड। मोस्ट वेलकम डियर। एक बार पहले ये समझ लेते हैं कि हम इसमें जो आपका कोर्स करेंगे इसमें क्या क्या करने वाले हैं, फिर मैं बाकी क्वेश्चन लेती हूँ। ये हमारा 3 से 4 दिन का सेशन रहने वाला है, इस क्लास को मैं ही लूंगी। अभी तो हमने कम डिटेल में पढ़ा, प्रॉपर पढ़ेंगे डिटेल में, कर्मा थ्योरी पढ़ेंगे। अभी जैसे मैंने बोला ना कि जब हम किसी की जिंदगी में स्वाद लेते हैं तो कौन से कर्म आपके माफ हो जाते हैं और कौन से कर्म हमारे माफ नहीं होते, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो। अब तक हम इतने साल हो गए, 40+ हो गए, कितने कर्म कर लिए, उनमें से किन कर्मों की हमें सजा मिलेगी, ये आपका तय हो जाएगा इस कोर्स के बाद। और फिर आप बोलोगे ये तो बहुत कुछ किया हुआ है, तो उसकी तो आपको तैयारी अभी से ही कॉर्ड कटिंग के रूप में करनी होगी। इसमें जो है हम सीखेंगे कि अपनी कार्मिक कॉर्ड कट करनी है कैसे, साथ लोगों के साथ कैसे करनी है, मेमोरीज के साथ, ट्रॉमा के साथ, पास्ट लाइफ इंप्रेशन, पिछले जन्मों का तो मुझे याद ही नहीं है, लेकिन कोई ऐसा पैटर्न घूम रहा है लाइफ में जो पिछले जन्मों से चला आ रहा है, और मैं समझ रही हूँ कि यार ये पास्ट का आ रहा है, अब इसको हटाना बनता है। साइन समझेंगे कॉर्ड कटिंग की जो हमने आज भी समझे, लेकिन एक मिनट शायद दूसरा है। एक सेकंड समझते, चलो जब तक मैं क्वेश्चन लेती हूँ। ये संगीता मैम अनम्यूट करो, मैं दूसरा पीडीएफ खोलती हूँ। संगीता जी अनम्यूट करेंगे। हाँ जी। हाँ जी मैम। मान लीजिए कि कोई एल्डरली पर्सन एक्सपायर हो गए,
और वो काफी मतलब ज्यादा बोलते थे, जो कि बोलना नहीं चाहिए था। तो एक मन में तो वो एक नेगेटिव फीलिंग आ जाएगी ना। बिल्कुल आएगी। अच्छा, अब ये है कि एक रिएक्शन के वे में, जब एक इंसान के साथ बार बार कोई एक्शन करेगा तो रिएक्शन भी आएगा। बिल्कुल तो आएगा। रिएक्शन के वे में उल्टा हो गया मुझसे, ठीक है। अब नाउ ही इज नो मोर, बट हार्ट इन हार्ट, क्योंकि मेरी ह्यूमैनिटी है, मतलब मैं अब उनसे अभी भी याद आते हैं, कॉर्ड कट करना चाहती हूँ। और याद आते हैं, तो ये लगता होगा यार मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बंदा चला हाँ, जो गया। भी है अब, यस चाहे यस। तो वो ऐसा, हो सकता है। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला ना पिछले जन्म में कोई चला भी गया है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक केस आया था, वशीकरण का कोर्स से मैं लेके आई थी। तो एक सर थे, उन्होंने बोला जिनके साथ उनका एक्स्ट्रा फेयर चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि मेरा ना एक्स्ट्रा चल रहा है इनके साथ, तो वो एक्स्ट्रा वाली कहीं और एक्स्ट्रा में थी, तो आप इसको वापस ले आओ। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपकी वाइफ नहीं? उन्होंने बोला मेरी वाइफ ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको मेरे बारे और उसके बारे में पता चल गया। ठीक है। तो फिर अब वो जो बंदी चली गई 10 महीने का 11 महीने का बच्चा छोड़ के, तो क्या आपको लग रहा है कि उसकी आत्मा में बोझ नहीं होगा? बोझ होगा ना। अब वो ये बोझ जब तक आप खुद से क्लियर नहीं करेंगे, आपको फिर रिलेशनशिप का सुख तो मिलने से रहा जीवन भर। पैसा आपके पास लाखों कमा लोगे, लेकिन जिस जगह किसी एक बंदे ने आपको कर्सिस कर दिया और उसके उस कर्सिस में बिल्कुल भी जेन्युइन था, तो फिर आपको भगवान भी नहीं बता सकता। इसलिए जो हो गया भैया वो तो हो गया, चाहे मैं भी क्यों ना हूं। लेकिन पिछले 10 सालों में जितनी भी मैं चीजें कर सकती मैंने सब करी हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी किसी कुछ नहीं कहा होगा, लेकिन अब तो सिर्फ सरेंडर है भैया, माफ कर दो। और दोबारा आप ऐसे लोग नहीं चाहिए। बस आपको इसी थ्योरी में रहना है कि दुनिया से चला गया है या आपने कुछ बोल दिया है, तो आपने उस पर्सन को बुला के, जब हम मेडिटेशन करेंगे क्लास में, सारी बातें आपने उसको बोलनी है और कॉर्ड को कट करना है। डोंट वरी ज्योति जी, ज्योति जी कह रही हूँ, संगीता जी, ऐसा होगा। ठीक है। पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हम करेंगे। ओवर थिंकिंग करते हैं सेम एक ही चीज, एक ही पर्सन के बारे में, कोई चाहे वो जॉब ही है, चाहे वो बिजनेस ही है, चाहे पैसा नहीं आ रहा, कोई भी एक चीज, पर्सन है, सिचुएशन है, इमोशनल ड्रेन आउट है, रिपीटिंग पैटर्न है, फीलिंग स्टक, हर जगह एक ही जगह स्टक रहती है कुछ भी। कर्मा थ्योरी, कर्मा सबको पता है कि हमारे 3 टाइप के कर्मा होते हैं, प्रारब्ध होते हैं, संचित होते हैं और क्रियामान, है ना। जो प्रारब्ध मतलब जो मेरा संचित पिछले जन्मों का है, मुझे खुद ही याद नहीं है कि मुझे कैसे करना है, कौन से कर्म आपके प्रेजेंट में हमें अच्छे करने हैं, ताकि भैया अगले जन्म में कुछ आपको सहूलियत मिल जाए। जस्ट लाइक बैंक अकाउंट, कि मेरे अकाउंट में 50,000 पड़े हैं, अब वो नीतू के नाम से हैं, चाहे नीतू बुढ़ी भी हो जाएगी वो नीतू को मिलेंगे। तो ये आपके प्रारब्ध होते हैं। और आपकी क्रियामान करना क्या होते हैं कि मैं अब कितने पैसे उसमें डालूंगी, मेरे हैं। अब क्या डालना है हम ये भी पढ़ेंगे। कौन सी कर्म आपके वॉश नहीं हो सकते और कौन से कर्म आपके वॉशेबल है कि आप इनको वॉश कर सकते हो, जो भी अब तक हमने किया। ठीक है। और किसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अब जो जिन कर्मों के लिए मुझे पे करना पड़ेगा, क्या वो कर्मा मेरे माफ हो सकते हैं कॉर्ड कटिंग से? सुनीता जी ने बोला जैसे कि मैंने बोल दिया गुस्से में। अब सबको पता है कि अगर हम किसी को गुस्से में बोल देंगे तो वो चीजें कई बार हो भी जाती हैं। अब ये कर्मा जुड़ गया, तो क्या ऐसे कर्मा को भी क्लियर कर सकते हैं? यस। आपको फॉरगिवनेस की जर्नी में रहना होता है, चीजें आपकी हो जाती हैं। आपकी सोल का क्या कॉन्ट्रैक्ट है? क्यों मुझे सामने वाला बंदा ही मिला और मेरी फ्रेंड को, मेरी बहन, मम्मी पापा को ये मिला? ठीक है। सोल ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किए थे, उनको खारिज करेंगे अगर वो नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है फिर तो कोई बात ही नहीं है। आपके इमोशंस के ऊपर हम हीलिंग सीखेंगे, ग्रोथ कैसे करनी है आपको, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, आपका ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि मैंने कॉर्ड आपकी यहाँ से कट कर दी, लेकिन अंदर जो रूट है वो तो फिर वापस आ जाएगी। ठीक है। आपको इस प्रोसेस को कैसे कैसे करना है प्रॉपर तरीके से मैं करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ कॉर्ड कटिंग और ऑरा प्रोटेक्शन। ठीक है। फुल प्रोसेस फॉर सेल्फ एंड अदर, कि भैया मुझे अपने आप को तो लॉक करना है। और जैसे अभी संगीता जी ने बोला था दूसरे वाले ने कि मैं किसी को नहीं आने देंगे, बिल्कुल आने देंगे लोगों को। जब मैं हील ही हो जाऊंगी या मैं चीजों को क्लियर कर लूंगी, तो मेरे पास ऐसे लोग आएंगे नहीं जो धोखेबाज होंगे। मेरे पास वही लोग आएंगे जो मुझे प्यार करेंगे, जो एक्चुअल में सच्चे होंगे। आपने सुना है कि जैसे भी हम होते हैं हम वैसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। इट मीन अगर मेरे अंदर जेलसी है तो मुझे लोग ऐसे मिलेंगे, जलते होंगे। अगर मैं लोगों से प्यार करती हूँ तो मुझे लोग भी ऐसे मिलेंगे जो मेरे से प्यार करते होंगे। और इस चीज को आप अपनी लाइफ में देख लेना। अब कॉर्ड कटिंग करने से होगा क्या?
है ना, इतने सालों से हमने नहीं भी करी है, अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, लाइटनेस आ जाएगी आपके माइंड में, आपकी सोल में, आपकी बॉडी में, हमें ग्रोथ मिलती है, इमोशनली फ्रीडम होते हैं। मेरे मन से वो बोझ उतर गया, अब मैं फ्री हूँ, मेरे आत्मा पे, मेरे मन पे कोई बोझ नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। अब जब मैं यहाँ से क्लियर हूँ, फिर तो आप मुझे चाहे करियर में आगे ले जाओ, चाहे आप रिश्तों में ले जाओ, चाहे आप दोस्ती में ले जाओ, आई एम रेडी, मैं रेडी। आपके चक्रा का कनेक्शन, चक्रा हीलिंग भी हम इसमें करेंगे। हाउ कॉट अटैच टू अवर ऑरा, जैसे मैंने बोला कि कैसे हो जाती है, स्पेशली सबसे ज्यादा मेडिटेशन जो हम करते हैं वो हार्ट चक्रा की करते हैं। हार्ट चक्रा का ओपन होना बहुत जरूरी है, आपको रिसीविंग मोड में आना बहुत जरूरी है, आपको सरेंडर करना बहुत जरूरी है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, एक्चुअल में आपको ऐसा करना है। और इस क्लास करने के बाद बहुत लोग करते हैं, पता नहीं लोगों ने कितने ही लोगों के साथ जो है वो कॉर्ड कटिंग करी। इसमें मैं कुछ आपको टूल भी दूंगी, एक प्रेयर दूंगी, एक आपको स्विच वर्ड दूंगी, एक आपको सिंबल दूंगी जो आपने लोगों के साथ करना है। क्रिस्टल भी हम यूज करेंगे, स्विच वर्ड यूज करेंगे, एंजल नंबर यूज करेंगे, जीगो सिंबल, और कार वाटर कार्मिक क्लिनजिंग भी इसमें हम सीखने वाले हैं। मतलब बहुत सारे आपके इस मेथड है। रिलेशनशिप हीलिंग टूल भी इसमें मैं आपको देने वाली हूँ, हस्बैंड वाइफ के, पेरेंट्स का, सिबलिंग का, जैसे भी आपके साथ रिश्ते हैं, फ्रेंड्स का, ठीक है, आपके दुश्मन है, इन लॉज है, कोई दुनिया से चला गया है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके साथ आपको लगता है कि भैया मैं अब आप मुझे फ्री करो, मैं आपको फ्री करूं, इसमें आपको बोनस में पीडीएफ दिया जाएगा। अदरवाइज हीलिंग की क्लासेस है, इसमें पीडीएफ नहीं मिलता, लेकिन हम इसमें पीडीएफ देंगे। ये सेशन जो है वो मैं लेने वाली हूँ, इसमें आपको ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ताकि अगर आप भी नेक्स्ट अगर करवाते हैं तो आप भी लोगों को करवा सकते हैं एज सर्टिफाइड पर्सन की तरह। अब इसमें ये हमारी क्लास शाम को ही होगी, परसों से, कल नहीं परसों से होगी, इट मीन फ्राइडे से 5 से 6 हमारी क्लास होगी, जैसे आज भी हमें 6:30 होगी, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। रिकॉर्डिंग रहेगी आपके पास 2 साल के लिए, 3 दिन 4 दिन में से चल सकता है, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर कि आप क्या क्वेश्चन पूछते हो या आप कैसे सेटिस्फाइड रहते हो। ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला, अगर आप लोग भी जानते हैं कॉर्ड कटिंग की फीस बहुत ज्यादा है। अब जैसे मैंने बोला, ये भी ना एक आप ये समझ लो कि ऐसा इनिशिएट है मेरी तरफ से जिससे लोग हील हो जाए। अगर 1 to 1 मैं करने जाऊंगी तो बहुत ही कॉस्टली होता है, और लोग कई लेते भी हैं जिनको ग्रुप्स में नहीं करना होता। अदरवाइज इसका जो प्राइस है वो 4 times 6 है, लेकिन हमारी वर्कशॉप का ऑफर आपको हाफ रेट भी नहीं है, 1770, वो भी कल दोपहर 12 बजे तक। लेकिन अगर कल दोपहर 12 बजे के बाद आप करते हैं तो आपको 1999 देना है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। कल 20 है और 21 को शाम को 5 बजे से ही सेशन शुरू है। पेमेंट आपने करनी है 9953535675 पर, स्क्रीनशॉट भी आपने इसी नंबर पर भेजना है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ओनली आपको 1770 करना है। जो भी हमने पढ़ा ये सब चीजें हम सब क्लियर करेंगे इसमें, और कैसे कैसे आपको क्या करना है मैं बताऊंगी, और प्रॉपर हम इसमें अपनी खुद हीलिंग करेंगे। ये नहीं कि मैंने आपको बता दिया कि ऐसे कर लेना, आपकी जो भी कॉर्ड है वहां हम कट करेंगे, और आपके टीयर से, आपके इमोशन से वो चीजें निकलती हैं, बहुत लोग रोते हैं, अपनी क्लियर करते हैं चीजों को, और आगे आपको इस कंटिन्यू करना है इस जर्नी। ठीक है जी। कोर्स के रिगार्डिंग अब जिसका जो भी क्वेश्चन है वो हैंड रेस करेगा, स्क्रीनशॉट भी आएगा। हाँ जी मिल जाएगी, ओप्पो जी मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। ठीक है जी। इसका मैंने प्राइस एनर्जी से इतना रखा ही नहीं कि कोई ना कर पाए, है ना, अदरवाइज फिर फायदा ही नहीं था लाने का, कि कोई कर ही नहीं पाएगा, फिर तो मैं अकेली बोल के चली जाऊंगी, उसका भी कोई फायदा नहीं है। यस प्रिया, प्रतिमा जी अनम्यूट करेंगी, इसीलिए ये बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, आपकी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग रखा है ताकि आप पे कर पाए और इतने सालों की पुरानी चीजों को हम क्लियर कर पाए। मैम मेरा कोर्स भी नहीं था, जो आप पहले सवाल कर रहे थे ना कि मतलब जो ऑरा हीलिंग उसमें, हाँ जी। कि जैसे मैं जब रेकी हीलिंग करती हूँ, ओके। तो मुझे जो किसी हीलिंग देती हूँ मैम, तो मुझे उसका एक ही छोटा छोटा पेन फील होता है हाँ तो होगा ही अगर ना, क्योंकि उसके और बॉडी में। स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना। हाँ। हाँ। हाँ तो लेकिन बस मेरा जैसे कॉर्ड कट किया तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हूँ। हाँ, क्योंकि जब भी हम किसी की और हीलिंग कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हमें उसके साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, तो आपके ऊपर वो चीजें आती है, इसलिए कॉर्ड कटिंग जरूरी है। यस, और जैसे आकाशिक भी करेंगे मैम, तो मुझे लिटरली उसका पूरा एक ही चीज फील होता है,
मतलब लोग बिलीव नहीं करते कि उसका पेन मुझे मतलब फील हुआ कि यहाँ पे था, तो मैंने बताऊंगी आप कैसे ऐसे था। बाद में उनको लगता है हाँ ऐसे मेरे यहाँ पे ऐसा था। लेकिन ये है कि वो मैं तुरंत मेरा नॉर्मल हो जाता है, मुझे मुझे बहुत ज्यादा कि बाद में मैं लेके ढो रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक दो जो बार लोग ऐसा हुआ कि आकाशिक रीडिंग कर रही थी, मैंने ब्लैक टैमलिन का मैंने एंजल ले रखा था। वो मैम जैसे मैंने रीडिंग खत्म करी वो मेरी क्रैक हो गई, मतलब बिल्कुल टूट गई। यस होता है ऐसे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हमारी जुड़ जाती है लोगों से कॉर्ड, और आपको वो कट करनी पड़ती है। यस। यस सुप्रिया जी अनम्यूट करेंगे डियर। प्रिया जी अनम्यूट कीजिए, फिर से म्यूट हो गया आप। यस मैम। हाँ जी मैम सुप्रिया मैम। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जैसे बताया कि नाइफ गरम करके जो भी हमको कहना है, तो रोजमर्रा की जिंदगी में तो बहुत सारे लोग होते हैं, पास में भी बिल्कुल होते हैं। तो बिल्कुल। अगर मतलब किस किस को फिर सामने लाएंगे ऐसा, और कब जिसके साथ कैसे मालूम आपकी पड़ेगा कॉर्ड कि जुड़ी इसका हुई है, कॉर्ड कट जिसके हो गया साथ, है? सुप्रिया जी जिसके साथ आपकी कॉर्ड जुड़ी हुई है उसी हाँ को सामने लेकर आएंगे। ठीक है, जिसके आपको लग रहा है कि बार बार वो बंदा मेरे ध्यान में आ रहा है, या उसने ऐसे किया था तब हाँ। उसने ऐसे किया था, उसी पर्सन को लेकर आएंगे, कट करेंगे फिलहाल। ओके ओके, तो उससे कॉर्ड कट होने के बाद उसका ध्यान मेरे इसमें आएगा नहीं है, तो हम समझेंगे कि उसका कॉर्ड कट हो गया है। कट हो गई, यस। यस। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच, वेरी मोस्ट नाइस वेलकम। सेशन मैम। थैंक यू थैंक यू जी, वेरी थैंक मच। यू। यस सिसुमा जी अनम्यूट करेंगे। देविका जी आप ही कीजिए इसके बाद। यस मैम। मैम मैं अपने खुद के मदर इन लॉ और मेरे फादर के साथ लगभग ऐसे लोग हैं जिनसे मेरा बहुत कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि मुझे समझने में ही थोड़ा वक्त लग गया था ये सब कार्मिक है करके। तो अगर मैं इनसे कार्मिक की कॉर्ड्स जब मैं कट करती हूँ तब मैंने वो क्या चले जाएंगे क्या, फुल लाइफ से चले जाएंगे या नहीं, क्या ऐसा असर नहीं। होता है देखिए ये। डियर, अगर हम किसी के साथ कार्मिक कॉर्ड आपकी जुड़ी हुई है, तो वो पर्सन आपकी जिंदगी से नहीं जाता। आधे लोग डर के मारे नहीं करते कि मेरा वो रिश्ता ही ना खत्म हो जाए, हाँ, ऐसा नहीं होता यस यस है यस, ना। क्योंकि मेरा फादर खुद का फादर है और मेरा मदर इन लॉ भी है, तो दोनों को मेरे लाइफ से नहीं जाना चाहिए। ऐसा है कि जो भी मेरा कार्मिक है वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मैं भी आकाशिक करती हूँ तो मुझे पता चला कि, मेरा और उनका थोड़ा संबंध है करके, कार्मिक का संबंध है करके। तो इसलिए मैंने क्या होता है कॉर्ड कटिंग के बाद करके कॉर्ड मैं कटिंग एक में बार क्यूरियस आपको थी। सिर्फ अवेयरनेस आ जाती है। उन लोगों के साथ आपके रिश्ते खराब नहीं होते, लेकिन जो नेगेटिव चीजें होती हैं, उन्होंने आपको हर्ट किया होता है, आपने उनको हर्ट किया होता है, तो आप उन चीजों को भूल जाते हैं और आप ये बोलते हैं कि भैया मुझे समझ में आ गया। जैसे आपने बोला कि आपको समझ में आ गया, सिर्फ वो यस। पुरानी बातें, यादें, मेमोरी आपकी जो है वो हटती है। आप उस चीज को लेकर ओवर थिंकिंग नहीं करते बार बार कि मम्मी ने ये बोला था, पापा ने ये बोला था, ऐसे ऐसे रिपीट नहीं करते। आप रिलैक्स की फॉर्म में आते हैं और आप हील हो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है ये ओके। सोचना कि वो पर्सन ही हम उसको दुनिया से भेज देंगे। हम भगवान नहीं है, हमारा हाँ, कोई नहीं ऐसा नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मेरे को वो डर था कि हाँ अगर होता ऐसा है। किया तो इसीलिए मैं कॉर्ड कटिंग के लिए मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि मुझे और कार्मिक बंधन में कुछ नहीं, मुझे जाना नहीं चाहिए, इसलिए हाँ नहीं नहीं, मैं इस सीधा लोगों को सीधा। ये डर होता है कि अगर मैं करूंगी तो वो दूर चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हाँ। वो दूर चला जाएगा या वो आपसे बात नहीं करेगा। हम यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में करेंगे कि उनके साथ हमारे रिश्ते ठीक हो जाए, अगर हमें ठीक करने हैं। अगर कोई ऐसा यस। है जो टॉक्सिक था और हम चाह रहे हैं कि भैया ना ही ठीक हूं और ना ही अच्छे हो, आप अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश, डिपेंड करता है कि आपको कैसे बोलना है, ये हम सीखेंगे। नहीं, मुझे ठीक करना है, मुझे ठीक करना है बस। आई वॉन्ट देम, आई वॉन्ट देम। इट इज नॉट दैट आई डोंट वॉन्ट देम, आई वॉन्ट देम इन माई लाइफ बट विद अ गुड कर्मा। यस यस, तो हमें इसमें डरने वाली बात थैंक नहीं यू। है कि वो दूर हो जाएंगे। मोस्ट वेलकम। अलका जी अनम्यूट करेंगे। हेलो मैम, हाँ कैसे हैं जी, आप? मैं ठीक हूँ। अलका जी आप बताइए मैम। मैं ये जानना चाह रही थी कि आपकी क्लासेस अभी फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे तक रहेंगी? हाँ जी, संडे को देखेंगे, अगर संडे को नहीं ले पाए तो मंडे को लेंगे। यस। हाँ, क्योंकि सैटरडे और संडे में एक्चुअली अवेलेबल नहीं हूँ, बाहर जा रही संडे को तो कोशिश अभी पता चलेगा, मैं प्रॉपर नहीं बोलती, लेकिन हाँ फ्राइडे को तो शुरू है, फ्राइडे सैटरडे तो लेंगे फ्राइडे लेंगे। सैटरडे।
सैटरडे अगर मैं आपकी रिकॉर्डिंग्स देखूंगी तो हाँ मेरे को शायद कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं होनी नहीं चाहिए। होगी, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ सेम ही रिकॉर्डिंग आपको मिल जाए, कोई इशू नहीं है। और मंडे और ट्यूसडे आप फिर रेगुलर हुई हाँ, करेंगी आपके। 3 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, ये डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर कि कैसे हम पढ़ते हैं अच्छा, और इसमें कैसे जो हमारे। हीलिंग है सिर्फ हमारी हार्ट चक्र की हीलिंग ही बताएंगे हाँ आप, या कुछ हाँ, और भी, हार्ट और भी चक्र की चक्र? हीलिंग तो मैं करवाऊंगी प्रॉपर लाइफ, हाँ। और वो जैसे मैं कर। हमारे मूलाधार, जैसे मेरे को लगता है कि मेरे पेट में जैसे बहुत थोड़ी घबराहट होती है, ये होती है, मूलाधार चक्र वगैरह का भी करवाएंगे कुछ? इसमें हम प्रॉपर 7 चक्र की हीलिंग नहीं है, लेकिन हाँ हम आपको हार्ट चक्र की हीलिंग करवाएंगे ताकि हमें इमोशन बैलेंस करना आ जाए, जो हम बहुत लोग करके बैठे हुए हैं। ओके। ओके, थैंक यू जी, मैं पेमेंट कर दूंगी आपका और मोस्ट आपको वेलकम। स्क्रीनशॉट भेज। ठीक है। यस, जिसके क्वेश्चन हो गए वो हैंड डाउन कर लेंगे, ऐसा समझ नहीं आएगा मुझे। यस मंजू मैम, देविका अनम्यूट करिए। मैम, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा लड़का 1 साल पहले खत्म हो गया, 29 साल का था। तो ओके। मेरे को सब समय वो सामने दिखता रहता है। हाँ ऑफ कोर्स बेटा है, वो दिखेगा, ये आपकी कॉर्ड जुड़ी होंगी ना, माँ है, माँ की तो वैसे भी जुड़ती है कॉर्ड, माँ की तो होती। तब तो मैं उसके लिए क्या करूं, मेरे को कुछ उसके भी लिए समझ आपको, आपको देखो ये जैसे मैंने बोला, ये एक ऐसा दुख है या फिर ऐसा इमोशंस है जिसके लिए आपको ये सीखना होगा, आपकी चाकू से कॉर्ड कटनी होगी, है ना। ये आप भी समझ रहे हैं कि बहुत डेप्थ में है चीजें, आपको प्रॉपर हील करना होगा अपने आप को, और उस सोल को फ्री करना होगा कि वो सोल चलेगी ताकि वो भी आगे अपने लाइट में जा पाए। जकड़ के वही जो रखेंगे तो प्रॉब्लम सब होगी आपको भी समय उसको। ये आपके सामने रहता है, सब समय हम जितना भी भूलने की चीज कभी भी नहीं। आज 1 साल से ऊपर हो गया ये। भूलने वाली चीज नहीं है ना मैम, रिश्ता है, वही बेटा तो। बन के आया है तो कुछ ना कुछ रिश्ता होगा। तो यहाँ पर अब वो तो इस दुनिया में है नहीं, वो तो प्रैक्टिकल चीजें नहीं कर पाएगा, तो आपको इनिशिएटर बनकर हील करना है ताकि उसकी सोल भी लाइट में जाए और आप भी अपनी लाइफ में यहाँ पे रह रहे हैं तो आगे बढ़ पाए। ठीक है, ये हम वही। सीखेंगे हमें कैसे करना है सब कुछ। ओके। ये सेविका। मैम एक और चीज पूछनी थी मुझे, जैसे मेरा यस फोकस नहीं बैठता है, मैं जैसे फिजिक्स का मैं एमएससी कर रही हूँ, तो अगर मैं कॉर्ड कटिंग करूंगी तो ये सब ठीक हो जाएगा क्या? देविका, पहले ये देखेंगे कि फोकस नहीं बैठ रहा तो मैं किसी भी चीज के लिए ओवर थिंकिंग करती होंगी ना, या फिर हाँ स्टेप हाँ। लेती होंगी, है ना। पहले उन चीजों को फाइंड आउट करेंगे कि मुझे किसके साथ कॉर्ड कटिंग करनी है, कोई पर्सनल सिचुएशन है, ये सब चीजें हैं। जब हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है इट मीन्स तभी हमारा मन नहीं लगता ना, अदरवाइज ये तो सबको पता है कि मैं पढ़ूंगी नहीं तो जी मैम। एग्जाम क्लियर कैसे करूंगी। तो यस, जी मैम। इसकी आपको जी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपका धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला, करियर में ग्रोथ हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, हम किसी भी चीज पर फोकस कर सकते हैं। कि अगर मैं डिस्टर्ब रहूंगी अपनी एनर्जी को लेकर जगह जगह, तो फोकस मैं भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने जगह जगह एनर्जी अपनी जो है वो डाइवर्ट की हुई है। जी मैम। मैम और मैंने एक मैनिफेस्टेशन रिचुअल किया था गलत पर्सन के साथ, तो यानी कि पिछले जन्म में कुछ कर्जा होगा क्या मेरा उसके बिल्कुल साथ? होगा, बिल्कुल होगा। वो पर्सन फिर आपको मिला जिसके साथ आपने किया था? नहीं मैम, मैं उससे मिली नहीं थी जिसके साथ मैंने किया, किसी ने मेरे पे माइंड मैनिपुलेशन स्पेल की थी, उसके कारण मुझे पता नहीं क्या हो गया था, फिर मैंने वो बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया था रिचुअल। पर मुझे बहुत बुरा लगता है कि आई प्लेड विद दैट पर्सन्स लाइफ, अगर तो अभी अगर बुरा उसके लग रहा है साथ तो इट कॉर्ड मीन्स कटिंग करने। करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, नहीं तो वो आपके, अभी आप छोटे हो, आपकी शादी भी होनी है, सब कुछ होना है, तो वो आपके दिमाग में चलता रहेगा बैक ऑफ द माइंड, और आप अपने आप को गिल्टी करते रहोगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना, जो हो गया वो हो गया, लेट गो दोस्त। ये सब सीखेंगे कि हमें कैसे चीजों को लेट गो करना मैम है। ये सेविका। बट लाइक मैं उस मैनिफेस्टेशन रिचुअल में सोलमेट लिखना चाहती थी, बट फिर मैंने उस लड़के का नाम लिख दिया जो मैं नहीं चाहती थी। देन आई रियलाइज कि मुझसे ये नाम कैसे लिखा गया, सो आई टोर दैट पेपर और मैंने फेंक दिया। तो मुझे लगता है अनजाने में मैंने उस लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो लाइक ये गिल्ट मेरे को बहुत सता रहा है मैम। कोई बात नहीं, ऐसे बहुत गिल्ट है, हम सबके पास होंगे कुछ ना कुछ। अब जो हो गया वो तो गिल्ट है, उसको तो ठीक करने के लिए एक ही ऑप्शन है, सिर्फ ये सोचने की बजाय कि अब मुझे क्या हो गया मैं उसको जाके ये बोल दूं, है ना। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, और कई बार हमें करनी पड़ती है, लेकिन जब भी हमें पता चलता है तब चीजें ठीक कर लेनी चाहिए। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। हाँ हाँ मैम। ठीक है मैम। मोस्ट वेलकम जी। यस नीलम जी।
मेरे डिवोर्स को एक्चुअली 3 साल हो गए हैं, बट मेरा डिवोर्स हो नहीं गया है। कुछ चीजें ऐसी हुई थी जिन चीजों को मैं पहले भुला नहीं पाई थी। अब मैंने बहुत कोशिश की, बहुत हद तक महादेव की कृपा है कि मैं बहुत कुछ भूल चुकी हूँ और बहुत आगे भी निकल चुकी हूँ मैम। मगर सिर्फ बात नहीं है कि मतलब मेरे डिवोर्स की सिर्फ डिग्री आनी है, मगर डिग्री आने में न जाने क्या वो लोग क्या करते हैं कि डेट पर डेट बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और मैंने कोर्ट कटिंग भी करवाई, मगर फिर भी मतलब पता नहीं क्या है, तो ये चीज आगे हो नहीं रही है। तो मैंने क्या मुझे वापस से कोर्ट कटिंग करना पड़ेगा ना, ऐसा कुछ हाँ है देखो, जिसके अभी कारण। नीलम कॉर्ड कटिंग आपने मेरे फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे पास क्लाइंट आया, उसने एक बार करवाई और मैंने उससे पैसे ले लिए और 3 दिन का रिचुअल किया, 5 दिन का किया, बस खत्म हो गई कहानी, है ना। लेकिन और उसके बाद सामने जब आपको फर्क पड़ा होगा तो आपको 10-15 दिन रिजल्ट मिल भी गया होगा। लेकिन हस्बैंड के साथ डिवोर्स का जो सीन है, ऑफ कोर्स वो कार्मिक है। ऐसे ही कोई हमारा पति बन के नहीं आ जाता, या तो हमें वो बहुत प्यार करता है तब भी कार्मिक है, या फिर नफरत कर रहा है तब भी कार्मिक है। अब यहाँ पे केस है कि डिवोर्स लेने का, इट मीन्स बनी नहीं है, लड़ाई हो गई है। तो ऐसी चीजों में 2-4-5 दिन की कॉर्ड कटिंग काम नहीं आती। अगर आप किसी से करवाओगे, कम से कम आप इसको 11 दिन तक करोगे, ऑफ कोर्स कोई भी लेगा तो वो आपको ज्यादा पैसे लेगा। अब मेरा ये मानना है कि जो चीजें मैं अपने लिए खुद कर सकती हूँ वो कोई नहीं कर पाएगा। आप उस पर्सन को अपने सामने इमेजिन करके, चीजों को याद करके, जो आपके अंदर के सारे ग्रजेस है हम निकालेंगे, वो हम क्लियर करेंगे, रेदर देन कि आप मुझे बोलो कि आप ना ऐसे ऐसे कर देना। फर्क है ना। बस यहाँ पर आपको खुद ही अपने लिए इनिशिएटर बन के चीजें करना है, ताकि चीजें जो आप भूल चुकी हैं, अब भूल जाना अलग चीज है। सेम वो बातें आपकी लाइफ में दोबारा कोई ऐसा पर्सन नहीं आना चाहिए। अभी आप बहुत छोटे हो, दोबारा भी किसी न किसी मैम से इसके अटैच लिए हो क्या जाएंगे, है ना। यस मैम, कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए क्या हाँ, करूँ? उसके लिए हमें कॉर्ड कटिंग करनी है और हीलिंग करनी है, ताकि अब वही जैसे मैंने बोला, हार्ट चक्र की हीलिंग मैं नहीं करूंगी तो जो मेरे अंदर है ऐसे लोग आएंगे। मैं अगर फियर है तो सेम वही पर्सन आ जाएगा जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा था कि यार ऐसा पर्सन तो नहीं आ जाएगा, वही आ जाएगा आपके सामने, क्योंकि मेरे अंदर है ही वो चीजें। सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे हार्ट चक्र की हीलिंग। जो 12 इमोशंस होते हैं हार्ट चक्र को अपने अंदर, हम वो थ्रू हीलिंग ही डालेंगे और आप देखेंगे कि आप एक नए रूप में निकलकर सामने आए। ठीक है डियर। मैंने होपोनोपोनो प्रेयर भी बहुत की थी, और काफी मतलब अफर्मेशंस वगैरह, मैनिफेस्टिंग, मतलब सब कुछ करने की कोशिश की, ताकि मैं सब कुछ एक आपने किया एक्चुअली लेकिन उससे। आपको कुछ रिलीफ मिला, लेकिन यस कार्मिक डेप्ट मैम है ना, मैं कार्मिक डेप्ट है तो मैम टाइम जी लगेगा। तो मैं, मेरी हालत ऐसी थी कि मैं शायद भगवान की मर्जी से ही अभी जी रही हूँ। मेरी हालत नहीं थी कि मैं जी पाती। बहुत गंदी कंडीशन में थी, मैं बाहर नहीं निकल पाती थी। मैं रूम से बाहर, या इतनी से सीधा सो भी नहीं पाती थी, मैं इतना डरती थी। पर भगवान की कृपा है, काफी कुछ भगवान की कृपा से तो अच्छा ये हुआ। फियर बस को अपना ये हटाना है, डिवोर्स नहीं हो पा रहा। ये डर को हटाना है। ये फियर अगर नहीं हटेगा ना तो सेम सेम फियर पैटर्न रिपीट हो जाएगा। हम यूनिवर्स को ये साइन दे रही है कि बस ये ना हो जाए, बस ये ना हो जाए, और वही हो जाता है। यहाँ पे अपनी हीलिंग करना बहुत जरूरी है, रेदर देन कि हम ये सोचें कि यार मैं अब इसको खत्म करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। वो तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन अपने आप को भी हील करना जरूरी है। ये सब हम सीखेंगे, पहले जब पढ़ेंगे ना कर्मा थ्योरी, बहुत सारी चीजें तो हम सीखेंगे। ठीक है। यस त्रिशा जी अनम्यूट करेंगे और कैमरा ऑन करेंगे। डॉक्टर मधु मैम आप भी कीजिए। सुप्रिया जी आपका क्वेश्चन हो गया हेलो हैंड। मैम। यस डियर त्रिशा। मेरे को ये कहना था, जैसे अभी अपन कॉर्ड कट करते हैं तो एक टाइम पे एक इंसान के साथ ही कर सकते हैं या 2-3 जनों के साथ कर सकते हैं? देखो, अगर हम बड़े कोई कार्मिक है, मान लीजिए किसी ने मुझे चीट कर दिया और 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ, तो इट मीन्स कार्मिक है। कार्मिक चीजों के लिए आपको 1-to-1 लेना होता है। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि 2-4 पर्सन है जिन्होंने कोई आपका पैसा लेके चला गया, या फिर किसी ने आपको वैसे इमोशनली डिच किया, तब आप 2 या 3 ले सकते हैं। लेकिन कार्मिक पिछले जन्मों के रिश्तों के लिए एक ही उठाएंगे। मैम जैसे जो आप अभी बोली ना, पैसे लेके चले गया, तो ये मेरे साथ हुआ था। फर्स्ट एक जन मेरे से पैसे लेके गया था, ही नेवर रिटर्न इट। फिर वैसे ही पैटर्न वापस 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 अभी तक रिपीट हो रहा है, अभी और तक। हम ये सोचते हैं कि मैं कितनी पागल हूँ यार, एक बार दे दिया उधार, फिर मैंने दोबारा भी दे दिया, फिर मैंने दोबारा नहीं, भी दे उसके दिया। बाद मैंने देना तो बंद कर दिया, पर रिपीट वही चीज हो रही है कि हाँ एक बार वो clear। लेके गया था और फिर वापस वैसा ही सिचुएशन अभी तक हो रहा है। और एक ये था कि मेरी जिम ट्रेनर थी, उसने मेरे को बहुत टॉर्चर, एकदम टॉर्चर वाला वो चीज, उसको छोड़े हुए मेरे को 2 साल हो गए, वो जिम छोड़े हुए उस मैम को पर अभी तक दिमाग में वही और उसकी उसी की बातें चल रही बात है है, कि। हाँ। तो वो कार्मिक हुआ या वो फिर क्या हुआ? कार्मिक हो गया, या फिर हमारा ऑरा बहुत वीक है। ठीक है। कि 2 साल पुरानी बातें, अब देखो जिम ट्रेनर्स तुम अटैच नहीं थी,
अब हाँ, यहाँ पे हमारा अगर कोई लव होता तो हम कहते थे कि हम प्यार कर रहे हैं इसलिए अटैच हो गए, उससे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन हमारा ऑरा इतना वीक था कि वो हमारे ऑरा में आकर हमें डिस्टर्ब कर रही है और ना। मैम उसी की बातें बस चले जा रही है कि मेरे बिना तो कोई तेरे को ट्रेन नहीं कर सकता, ये नहीं वो नहीं, बस उसी की बातें चले जा रही है, तो वो फिर कट कॉट कट से हो जाएगा। हाँ, वो कॉर्ड कटिंग से हो जाएगा। उसके लिए हमें कम से कम जो हम चीजें सीखेंगे वो तो करनी है। बार बार बोल रही हो, हार्ट चक्र को जब तक हील नहीं करेंगे ना, तब ऐसे लोग बार बार आते रहेंगे। और फिर कॉर्ड कटिंग कोई फायदा नहीं है जब तक आपके हार्ट चक्र की हीलिंग नहीं होगी। फिर आप कहीं से भी सीखे, सबसे पहले हार्ट चक्र को हील करना की नीड है, ताकि ऐसे लोग अब नहीं चाहिए लाइफ में। जैसे मैंने बोला कि हम दोस्ती करेंगे, प्यार करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सेम पैटर्न के लोग जिंदगी में नहीं आने चाहिए। हमें भी हैप्पी रहने का हक है, अच्छी जिंदगी जीने। इसको बोलते हैं कॉर्ड कटिंग प्रॉपर तरीके से। सिर्फ ये देखकर कि ठीक है यार कॉर्ड कट कैंसिल कर दिया, कहानी हो गई, इतना इजी नहीं है। आपको थोड़ा तरीके के साथ हमें चीजें करनी, ठीक है डियर। तो मतलब ये कार्मिक ही हुआ ना मैम, कि जो वो मेरे साथ बिल्कुल कर रही है और जो फिर वो जो पैसे लेके गया फिर बिल्कुल वापस बिल्कुल। वापस वैसा सिचुएशन। हाँ बिल्कुल, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, कार्मिक है। मैम ये भी है, और मैंने एक और चीज नोटिस किया, जिस जिस चीज की जो फर्स्ट चीज से पैटर्न चल रहा था वो अभी तक फिर से चल रहा है। मतलब फ्रेंड्स वैसे मिल रहे तो वैसे ही फ्रेंड्स मिल रहे। क्योंकि अपने ऊपर, जैसे मैंने बोला, कॉर्ड कटिंग से ज्यादा अवेयरनेस है। जब मुझे पता ही चल गया कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, और फिर हम बहुत अपने आप को एक बार स्मार्ट समझ लेते हैं कि ठीक है यार, नहीं कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर बात है ही नहीं, बात है पिछले हमारे कर्मों की। जिसके साथ जो जो चलाया वो सामने आता गया। और जैसे मैंने बोला कि मेरा नेचर ही जेलस करने का है, या फर्स्ट टाइम मुझे धोखा दे दिया किसी लड़की ने या लड़के ने, तो 10 लड़के या लड़कियां सब सेम ही आएंगे, जब तक मैं वो पैटर्न क्लियर नहीं करूंगी। अगर मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी तब भी लोग धोखे दी जाएंगे, फिर कहते हैं यार मुझे तो समझ नहीं आ रही, मेरी इतनी एज हो गई है। ये हमारा खुद से क्वेश्चन होता है कि मैं समझ क्यों नहीं पा रही हूँ। बिकॉज अवेयरनेस नहीं है हमें कि हमें करना क्या है। हाँ ये सेम चीज मैम अब समझ में आई है कि कॉर्ड तो कट करना ही पड़ेगा, और ये कार्मिक है उसको भी हाँ, काटना उसको पड़ेगा। भी काटना पड़ेगा, तभी जाके आगे हील कर पाएंगे। अभी बहुत छोटे हो, बहुत उम्र पड़ी है अभी तो। अभी से इतने हाँ धोखे खा मैम लोगे तो जीवन कैसे चलेगा आगे। वो तो है। ठीक थैंक है, मोस्ट वेलकम डियर। यस मधु जी। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मधु जी आप पोज हो गए हो। संगीता जी, क्वेश्चन है आपका कोई? हैंड डाउन कर लेंगे जिनके क्वेश्चन हो गए। उससे भी हम कनेक्ट हो जाते हैं। आपकी आवाज अभी आई है, आपकी आवाज हेलो। चली गई थी मधु जी, दोबारा बोलो। मैं आपकी बात सुन रही थी अभी, तो आपने किसी और को भी बताया कि इवन मेरे साथ भी हुआ मैडम कि मेरी एक मैड थी, मतलब अनफेयर रिलेशनशिप में थी, तो वो रोज गाना गाती थी और मैं चिढ़ती थी। मैंने कहा ये तुम ये फालतू में करा करो नहीं, उससे मुझे creativity develop हुई मैडम, बीमार होने लगी, उसको मैंने भगा दिया। तो उससे भी कॉर्ड कटिंग करना बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। कोई भी, मैंने आपको सबसे छोटा एग्जांपल दिया सब्जी वाले का। 2 रुपए के आलू के पीछे हम उस चिकचिकबाजी कर लेते हैं कि भैया क्यों तेरे को 2 रुपए दें, और फिर उससे भी ज्यादा 10,000 रुपए आपके निकल जाएंगे आपके जाके हॉस्पिटल। तो चीजों को लेट गो करना जब हमें आ जाएगा तो अपने आप में जीवन स्मूथ हो जाता है। कॉर्ड कटिंग करनी पड़ेगी बेड के साथ भी। हाँ नहीं, उसको मैंने निकाल तो दिया मैडम, क्योंकि मैं बहुत निगेटिविटी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाती, मेरा शुरू से नेचर नहीं है। और दूसरा एक ऐसे ही, और इस एज में भी जो कि मैं मतलब बिल्कुल बियॉन्ड इमेजिनेशन है, somebody इज ट्रबलिंग मी, मैं जानती भी नहीं, उसको मिली भी नहीं, पर पता नहीं कोई ना वो कोई जो चाहता है कनेक्शन वो मैंने होगा, मना किया। कोई ना कोई कनेक्शन होता है मधु जी, पास्ट अदरवाइज लाइफ इतनी। कोई हाँ, रिलेशन, इतनी हाँ कोई भरी। कार्मिक डेट यस रह गया, यस, इतनी भरी आबादी में कोई किसी के तो पीछे नहीं उसके आता। लिए भी इसलिए कनेक्शन होते हैं ना, हमारे कार्मिक वही कनेक्शन समझ होते में हैं। नहीं आता मैडम, अनोइंगली ऐसे उसमें भी फंस जाते हैं। तो मैंने कहा कि कार्ड कटिंग करेंगे तो उसको कोई नुकसान तो नहीं होगा, मैं नहीं इस नहीं मामले में बहुत कॉशियस हूँ। नहीं नहीं, नुकसान हमने देखो, जैसे मैंने बोला आपके पेरेंट्स हैं किसी के, या किसी का कोई ऐसा रिश्ता है। हम यहाँ भगवान नहीं बन गए हैं कि भैया कॉर्ड कटिंग कर रही और तू मर गया। ऐसा कोई भी ऐसा रूल नहीं है, ना ही ऐसा नहीं नहीं होता है, ना ही मैडम। हमें ऐसा करना है। ठीक है।
हम हाँ, सिर्फ उस पर्सन के साथ जो भी हमारे जिसकी वजह से वो हमारे पास आया है, हम उस कॉर्ड को कट कर देंगे ताकि आप भी हैप्पी और हम भी हैप्पी, ताकि जो भी अननेसेसरी कॉर्ड जुड़ने वाले हैं हम उनको रोकते, बस। हमने कुछ नहीं ऐसा नेगेटिव नहीं करना, है हाँ, ना। नहीं और नेगेटिव तो मैं मैडम बोलती भी नहीं, क्योंकि मेरी बात फैल जाती है, इसलिए डरती हूँ बहुत ज्यादा। क्योंकि यस वाक अलका जी, सिद्धि फिर का ये मिलेगा। ईश्वरीय यहाँ होता है, तो इसलिए डरती हूँ, बोलती नहीं। पर वही ऐसा लगता है ना, अननेसेसरी एक बर्डन है, मतलब टेंशन होता है ना जबरदस्ती का ही किसी के कारण। तो मैंने आज आपकी अच्छा हुआ क्लास या अचानक ही ज्वाइन कर ली, देखा नहीं था मैंने पहले। तो जैसे देखा तो मैंने कहा चलो ज्वाइन करते हैं, पता तो चले कॉर्ड कटिंग से। क्योंकि ऐसे तो मैंने मैडम नेगेटिविटी रिमूवल का किया, पर स्टिल मैं हाँ, फील कॉर्ड अलग अभी है भी यही मैम, कर रही हूँ। नेगेटिविटी रिमूवल अलग है, ना, कॉर्ड अलग है। कोड आपके दिल से दिल के कनेक्शन कॉर्ड होते हैं, कटिंग करना पड़ेगी, कॉर्ड करना पड़ेगा, कटिंग करना पड़ेगी। करनी पड़ेगी। थैंक यू मैम सो Most welcome। मच। हाँ जी संगीता जी। हाँ जी, हेलो। आप हाँ सुन जी, पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। मैम, मेरी ना सिस्टर का बेटा फरवरी में एक्सपायर हो गया था। मेरे से बड़ी हैं वो। तो 40 इयर्स का था, वो एक्सपायर हो गया। अब नेचुरली मदर का भी जैसे सेम केस था। तो अब क्या है, मेरी सिस्टर को रेकी वगैरह नहीं आती, और ना ही उसका बिलीफ है इन चीजों में। तो मैं उसका फिर कैसे करूंगी? अगर मैं कर सकती हूँ क्या उसका? आप मैंने तो कर रेकी सकते की हुई है। हैं, आपने रेकी मैं करी हुई है, आप कॉर्ड कटिंग भी हाँ, सीखते हैं अगर, तो आप कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। अब हम भी तो अपने क्लाइंट के कर रहे हैं ना, आगे आपके भी हाँ, क्लाइंट होंगे, आप उनका भी कर सकते हो। आप तो एज ए प्रोफेशनल काम करोगे ना, पहले हम सीखेंगे फिर हम एज ए प्रोफेशनल काम करेंगे। ठीक है। यही पूछना था। थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। नीलम जी, क्वेश्चन है आपको कोई? हैंड डाउन कर लेंगे डियर, अगर हो गया तो। सुमिता जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग डियर। अच्छा मैम, मुझे दो तीन चीजें पूछने थे। एक था कि मुझे एक इंसान के साथ कॉट करना है। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थी, उसमें पता चला कि एक इंसान कंटिन्यूस मेरे लाइफ में आया जा रहा है विद अ नेगेटिव माइंडसेट। तो उनके साथ अगर मैं इस जन्म में कॉट कट कर लूंगी, सो उनके साथ रिश्ता खत्म हो जाएगा। द रीजन कि और नेक्स्ट जन्मों में मेरे साथ वो मतलब वो लूप में ना, इज दैट नहीं चाहिए, पॉसिबल? हमें वो नेक्स्ट वो जन्म हो, में नहीं चाहिए। यस, उनके साथ हाँ आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने पड़ेंगे, जो भी आप हाँ। चाहते हैं। अच्छा मैम, आपने जितना बोला इट इज लाइक पर्सन टू पर्सन, मतलब दो इंसानों के बीच। कैन सिचुएशंस के कॉर्ड कट, जैसे मेरा बेटा है, उसको मतलब मोबाइल टैब एडिक्शन हो गया है, तो उसके वैसे एडिक्शंस को कॉर्ड कट कर सकते हैं इमेजिनेशन से कि हाँ भाई देखो, मैंने इसके बोला ना, मोबाइल। सिचुएशन, मेमोरी, आपका कोई हॉस्पिटल, कोई प्लेस, कोई थिंग, किसी के साथ भी हम कॉर्ड कर सकते हैं, मनी के साथ भी तो कॉर्ड कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे मैडम सोचेंगे। अनसक्सेसफुल कोई पैटर्न हो गया, कोई मनी के साथ अगर बैड लक चल रहा है, तो वो सब सोच सोच के भी हम कट कट कर हाँ हाँ, सकते हैं। मैंने तब अभी, आपने शायद अभी आए हो, आपने देखा नहीं, मैंने कोर्स कंटेंट बताया है कि किसी भी चीज के साथ, सिचुएशन, मनी, पैटर्न, लोग, मेमोरी, ट्रोमा, है ना, किसी भी चीज के साथ हम्म। डिपेंड करता है कि आपकी कॉर्ड जुड़ी कहाँ पड़ी है, हम स्टक कहाँ है। हर किसी पर्सन की कॉर्ड अलग अलग होगी, किसी की लव लाइफ होगी, किसी की मैरिड लाइफ, किसी के इमोशंस, सबका अलग अलग होगा। अच्छा मैम, और एक चीज पूछना था। मतलब मैं थर्ड पर्सन हूँ कोई तीसरे रिलेशन, मतलब मेरे साथ नहीं, कि मेरे कोई जान पहचान में पीपल आर हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मतलब एक लड़का एक लड़की, बोथ आर थर्ड पर्सन, मैं उनको ज्यादा पहचानती नहीं हूँ, प्रॉब्ली फॉर ऑफ रिलेटिव्स। कैन आई हेल्प दोज रिलेशंस? अगर वो हम मेरे पास नहीं भी आए, तो भी मैं एक्स्ट्रा मैरिटल को कट करके वो पर्सन को फैमिली लाइफ में वापस ला सकती हूँ? हाँ कर एम आई सकते, अलाउड टू डू इट? हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा ना। अगर वो आपका फैमिली मेंबर है, नियर डियर है, तब हम जा सकते हैं अपने आप। लेकिन मेरा कोई क्लाइंट है और उसको बिना बताए मैं उसकी कॉर्ड कटिंग नहीं कर सकती किसी के साथ। मेरे साथ कोई जुड़ा हुआ है तो कर सकती हूँ, या फिर मान लीजिए मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरी मम्मी पापा भाई बहन दोस्त है, उसकी कर सकती हूँ। लेकिन आप किसी भी थर्ड पर्सन के साथ बिना बताए, या आपको उसको जानते भी नहीं है और हम घुस जाए उसके मैटर में, ये गलत। तो ठीक है। मैम रिलेशन मतलब मम्मी पापा भाई बहन पति, दे आर लाइक डायरेक्ट रिलेशंस, उनका मैं कर सकती हूँ। बट उनको छोड़ के किसी के, मतलब मेरे भाई के बीवी के रिलेशंस वैसा नहीं कर सकती, राइट? नहीं, उसके बिना अगर आप करेंगे तो वो सीधा कार्मिक आपके ऊपर आ जाए। अच्छा। या तो वो उनके पर्सन आपको पैसे दे कि सुमिता जी मैं आपको पे करता हूँ, आप ये कर दीजिए, वो हमारा काम है एज ए हीलर। लेकिन मैं यहाँ उसके अपने, फैमिली में
भी घुस रही हूँ तो वो गलत है। उसके फैमिली में से किसी ने बोल दिया करने के लिए और कर उनसे सकते हैं, पैसे ले लो, कर कर सकती सकते है। हैं, कर सकते हैं। हम किसी को बिना बताए कि ठीक है मैं अपने आप ही समाज सुधार में जा रही हूँ, अब भगवान ने जो कार्मिक जोड़ा है अगर आप उसमें किसी की परमिशन के बिना घुस गए तो वो हमें पे करना पड़ेगा। हाँ, मुझे कोई पैसे दे रहा है तो एज ए हीलर वो मेरा काम है, फिर तो मैंने करना ही है। ठीक 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 है मैम। ये संगीता जी। हाँ जी हाँ जी मैम, मैम। ये जो मैंने अभी नेफ्यू का बताया, उसकी वाइफ का क्या मैं कर सकती हूँ? क्योंकि उसको भी फेथ नहीं है इन चीजों में, तो क्योंकि वो भी रोती रहती है, रात भर सोती नहीं है। वो तो आपके देखो रिश्तेदार है, उनका तो आप कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। वो तो आपके थैंक यू। रिलेटिव्स है, उनका तो हम कर सकते हैं। इस नंबर पर आपने पेमेंट करनी है, मैं नंबर फिर से शो कर देती हूँ। क्लास हमारी परसों से शुरू है, ठीक है, 9953535675 पर। डिपेंड करेगा 3 दिन चलेगी 4 दिन चलेगी आपके क्वेश्चन आंसर के ऊपर। इसमें हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ये सीलम जी क्वेश्चन रह गई आपका? मैम जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न को क्लियर कैसे करना है? वही तो हम सीखेंगे, पैटर्न क्लियर कैसे करना है। वही तो हम सीखने वाले हैं कि पैटर्न हमें कैसे क्लियर करने हैं ताकि उस टाइप की चीजें हमारी लाइफ में नहीं आए, बैक टू बैक नहीं आए। अगर जो हो गया डिवोर्स अगर हो गया वो कार्मिक था, अब नेक्स्ट पर्सन जो आए वो अच्छा मिलना चाहिए। नहीं तो आपने देखा है कई लोग 2 शादी करते हैं 3 करते हैं तो सेम सेम वैसा पर्सन मिल जाता है ना। ये सारा होगा आपकी हीलिंग से। हार्ट चक्र के जो इमोशंस है उनको हील करना होगा, और जो 12 इमोशंस होते हैं हार्ट चक्र को वो आपको अपने हार्ट चक्र के अंदर डालने होंगे। गोमती चक्र की रिकॉर्डिंग सेकंड डे की मिली हुई है, थर्ड डे की नहीं मिली होगी, वो भी आपकी इस पे आई है सुमिता जी, मेल पे आई है, ग्रुप में नहीं आई है, मैं भिजवाती हूँ आफ्टर क्लास। चलिए जी, राधे 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 करेंगे। राधे मैम। राधे राधे जी, और अनम्यूट करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे सुमिता जी। और जो गोमती चक्कर की रिकॉर्डिंग मांग रहे थे पेड, वो भी अभी इसके बाद मैसेज कर लेंगे। चलिए जी, राधे राधे। राधे गुड राधे ब्लेसिंग, मैम। राधे राधे जी, राधे।